आज हम दिवाली सेवा क्रम श्रृंगार क्रम के बारे में तो बात करेंगे ही, जैसा हमने थंबनेल में बताया है। उसके अलावा आज काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हम बात करने वाले हैं, जैसे कि प्रणालिका को हम कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें श्री बालकृष्ण लाल जी और श्री नवनीत प्रिया जी की प्रणालिका सेम तिथि में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट दोज डिफरेंसेस। जैसे कि दिवाली है तो दिवाली के दिन नवनीत प्रिया जी के घर में क्या धरेंगे एवं श्री बालकृष्ण लाल जी के घर में क्या धरेंगे। ये स्पेसिफिक दो घर हमने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि हमारे जो आज के गेस्ट है श्री उमंग भाई, तो उमंग भाई फॉलोज नवनीत प्रिया जी की प्रणालिका एट इज घर सेवा, एंड आई पर्सनली फॉलो श्री बालकृष्ण लाल जी की प्रणालिका, राइट। तो जस्ट एक छोटा सा हम ग्लिम्स देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग घर में। उसके अलावा हम आज के सेशन में ये देखने वाले हैं कि वर्ष भर में क्या क्या मेजर सेवा क्रम में परिवर्तन आते हैं। जैसे कि उष्ण काल है तो शीतोपचार आया, फिर जैसे ही हिंडोला आरंभ होते हैं, वर्षा काल का आरंभ होता है, वैसे ही शीतोपचार बंद हो जाते हैं और अन्य वस्त्र सब बदल जाते हैं। श्रृंगार मोती की जगह पे फिर धीरे धीरे हीरा पन्ना माणिक इत्यादि के आभरण खुल जाते हैं, धर सकते हैं। राग में परिवर्तन आते हैं, सुगंधि में परिवर्तन आते हैं, भोग में परिवर्तन आते हैं। तो एक बर्ड्स आई व्यू हम देखने वाले हैं आज कि वर्ष भर में मेजर सेवा क्रम में परिवर्तन कब कब आते हैं, तिथि के साथ हम जानेंगे उन चीज़ों को। एंड फिर हम स्पेसिफिकली दिवाली की बात करेंगे, दिवाली और उसके पश्चात जो भी शीतकाल के क्रम रहेंगे, फतवी गद्दल इत्यादि के बारे में बात करेंगे। एंड संक्रांति तक हम एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके पश्चात एक छोटा सा सेशन रखेंगे जहाँ पे बस वी आर जस्ट डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन दीज नवनीत प्रिया जी एंड बालकृष्ण लाल जी के घर के क्रम में, राइट। विद दैट बीइंग सेड, हम आज के गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं। गेस्ट को आप जानते ही होंगे अगर हमारे पिछले पॉडकास्ट आप देखते हैं, फॉलो करते हैं। उमंग भाई रूपारेलिया है जो कोलकाता से है, एंड हमारे साथ कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं, एंड काफ़ी सुंदर उनका भी कंट्रीब्यूशन है हमारे जो वीडियोस आप देखते हैं उसमें, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स इनवाइट टुडेज गेस्ट। जय श्री कृष्ण विवेक भाई। जय श्री कृष्ण। स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि गुजराती जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके जो महीने हैं, मंथ्स हैं, तो उनको याद कैसे रखें? बिकॉज आई कल तक मैं इनको याद नहीं रख पा रहा था। तो व्हाट इज योर हैक, या फिर आपको कोई हैक की जरूरत नहीं पड़ी? दो तीन तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे क्विकली हम इसको याद रख सकते हैं। एक तो ये जो सारे मंथ है ना, ये नक्षत्र के नाम से, जितने भी मंथ है वो सारे नक्षत्र के नाम से, जैसे कार्तिक कृतिका, अश्विन अश्विनी, फिर माघ मघा के नाम से, पोष ये आपके पुष्य नक्षत्र के नाम से। तो ये सारे नक्षत्र के नाम से, तो एक ये कर सकते हैं। दूसरा फेस्टिव के हिसाब से रख सकते हैं कि भाई जैसे दिवाली है तो दिवाली गुजरातियों के आसो में आती है, आसोवद में, और ब्रज के हिसाब से देखने जाए तो अपने कार्तिक में आती है। तो फेस्टिव्स के हिसाब से भी मंथ के नाम याद रख सकते हैं, और इस तरह से नक्षत्र के हिसाब से थोड़ा हार्ड रहेगा, बट फेस्टिव्स के हिसाब से अपने रख सकते हैं। या एक और इजी वे, इंग्लिश कैलेंडर के मंथ के हिसाब से रख सकते हैं। ओके। जैसे मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर आपका अश्विन अक्टूबर में ही आएगा, भादरवा सितंबर में ही आएगा। कार्तिक आपका जो गुजराती, अगर कार्तिक की बात करूं तो अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक से ही आएगा। तो इस तरह से भी उसको याद रख सकते हैं कि अगर इंग्लिश कैलेंडर का ये महीना है तो हिंदी या गुजराती का ये भी महीना होगा। तो एक वो ही है। गॉट इट। सो मैं थोड़ा सा ये सर्च कर रहा था कि इसको इजी तरीका क्या है याद करने का। सो वन गुड सोल्यूशन दैट केम अप ऑनलाइन, कोरा पे मैंने पढ़ा था कि ट्राई रिमेंबरिंग यूजिंग नेमोनिक्स। नेमोनिक्स मतलब यू क्रिएट अ वेरी कैची सेंटेंस, एंड उस सेंटेंस का हर शब्द का पहला जो अक्षर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस महीने का नाम। एंड इसको क्रम में भी याद रखना एक चैलेंज है, राइट। सो अपने यहाँ पे हमारा कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम जनरली अप्रैल, राइट, विच इज़ चैत्र से स्टार्ट होता है। तो एक सेंटेंस मैंने बनाया चैट जीपीटी के हेल्प से, और वो ये है कि चेरिश वल्लभ्स जर्नी, अडोर श्रीनाथ जी बाबा, एंड काइंडली मेडिटेट
ऑन पुष्टि मार्ग्स मैसेज फेथफुली। सो अगर ये फिर से मैं दोहराऊँ तो चेरिश वल्लभ्स जर्नी, सो चैत्र, वैशाख एंड जे फॉर जेठ। फिर अडोर श्रीनाथ जी बाबा, सो आई थिंक अश्विन है या आषाढ़ है, आषाढ़ हाँ आषाढ़, श्रावण एंड भाद्र। फिर एंड काइंडली मेडिटेट ऑन, सो एंड स्टैंड्स फॉर अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। एंड लास्ट में है पुष्टि मार्ग्स मैसेज फेथफुली, सो पोष, फिर माघ एंड फागुन। सो दिस इज़ वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग एंड मुझे तो याद रह गया ये, राइट? बिल्कुल। और इस बहाने मंत्र के साथ साथ हम भगवत नाम का उच्चारण भी कर लेंगे। जी जी जी, है ना। सो फिर दूसरा सवाल इसके साथ साथ ये आता है कि 2 हाफ होते हैं हर महीने में हमारे। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष पहले आता है, कृष्ण पक्ष बाद में आता है, ये क्या है? एंड कई बार ऐसा होता है कि श्री जी की जो प्रणालिका है उसमें आई थिंक कृष्ण पक्ष पहले आता है या फिर उल्टा है, आई डोंट नो व्हाट, बट हमेशा एक मिसमैच रहता है। तो वो क्या है? वेरी क्विक, आई विल टेक दिस पार्ट। सो गुजराती का जो मंथ होता है वो अमावस्यांत होता है। हमारा जो मंथ होता है वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है और अमावस पे एंड होता है। और जो अपने व्रज, जैसे श्रीनाथ जी की टिप्पणी जो आती है वो व्रज के हिसाब से आती है। और ये जो व्रज का क्या है, तो ये है विक्रम संवत। तो उनका जो विक्रम संवत है वो विक्रम संवत चैत्र से शुरू होता है। और वो चैत्र से इसलिए शुरू होता है क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी ठाकुर जी की आज्ञा से। तो इसीलिए उसी दिन से वो साल का हमारा पहला दिन माना जाता है। और दूसरा इसमें यह है कि उनका पूर्णिमांत मंथ होता है। पूर्णिमांत यानी कि पूर्णिमा टू पूर्णिमा का उनका मंथ होता है। तो इस तरह से अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको गूगल में भी इसी तरीके से मिलेगा, जैसे गुजराती, मराठी, ये सब के अमावस्यांत मंथ होते हैं। ये सब अमावस टू अमावस के महीने मानते हैं। लेकिन आप मारवाड़ी देखो, आप दूसरे यूपी वाले देखो, तो वो सब जो है वो सब आपके पूर्णिमांत मानते हैं। उनका पूर्णिमा से पूर्णिमा का मंथ होता है। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, कोई भी सही गलत मतलब कुछ ऐसा या वैसा नहीं है। बट इसी के कारण 15 दिन इधर उधर हो जाते हैं। बट वो आगे चलते हैं, वो आगे चलते हैं 15 दिन, वो आगे चलते हैं हमसे। वो आगे, जैसे जैसे उनका विक्रम संवत चैत्र से शुरू होता है, हमारा विक्रम संवत कार्तिक से शुरू होता है। अभी दिवाली के दूसरे दिन से हमारा विक्रम संवत शुरू होगा। तो हम उनसे 6-7 महीने पीछे है। अच्छा, हाँ, उनका चैत्र से होता है, हमारा कार्तिक से होता है, तो हम इतने पीछे हैं उनसे। तो अभी उनका क्या चल रहा है? अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी से हमारा अभी कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक। अभी जैसे हमारा आशोवत चल रहा है। अच्छा। और उनका कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। और विक्रम संवत भी हम पीछे है। ओ, काफी डिफरेंस है ना। जी जी जी। तो ये 6-6.5 महीने का गैप है। अच्छा, राइट। हाँ, ये विक्रम संवत में 6-6.5 महीने का गैप है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, कमिंग टू द कोर टॉपिक फॉर टुडे, कि वर्ष भर में सेवा परिवर्तन होते हैं। सो देर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक तिथि जिस दिन से मेजर परिवर्तन आना शुरू होते हैं। वो उष्णकाल, वर्षाकाल, वर्षाकाल से शीतकाल, शीतकाल से फागुन। तो वो क्या तिथि है जहाँ से ये परिवर्तन शुरू होते हैं एंड क्या परिवर्तन आते हैं? एक बर्ड्स आई व्यू, एक पूरे साल का अगर आप हमें कैलेंडर दे सके तो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी जो आपको बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, अगर आप उन तिथीज को नोट कर ले, आप और हमारे जितने भी व्यूवर्स है वो सब अगर इस तिथि को नोट कर ले, तो इससे अगर हमारे पास सेवा प्रणाली का ना भी हो, स्टिल हम उन तिथि से सेवा में अपना क्रम चला सकते हैं। और दूसरा तो भाई, जैसे श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि यथा देहे तथा देवे, तो जैसा हम फील करते हैं वैसा हम ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन करते हैं। तो अब मैं शुरू करूंगा आपके चैत्र से ही। मैं चैत्र से ही शुरू करूंगा। तो चैत्र से जो है वो मिड मतलब प्री उष्णकाल स्टार्ट होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम से प्री उष्णकाल स्टार्ट होता है। कैसे कि भाई अब उस दिन से आपके छापा के वस्त्र स्टार्ट होते हैं।
और उसके चंदन छापा। बाद से चुनरी हाँ हाँ नहीं, रेड रेड वो जो सुनहरी अच्छा जो अपने नवरात्रि में आते हैं अच्छा बसमा के अच्छा अच्छा, छापा। ओके ओके। संवत्सर के दिन रेड बसमा के छापा के वस्त्र आते हैं। तो उस दिन से आप समझो कि अब मलमल स्टार्ट हो गए। हम्म चैत्र शुक्ल एकम से अब मलमल स्टार्ट हो गए। तो बसमा के वस्त्र आए, अब दूसरे दिन से जो है वो श्याम बसमा के आते हैं, फिर चुनरी लहरिया स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म और अब यहां से क्या होता है कि अब जो अमावस थी तब तक ठाकुर जी दत्तू धरते थे। दत्तू यानी कि जो अभी आता है, इन दिनों में जो दत्तू आता है वो है जरी की बंडी, अस्तर वाली, विदाउट आपके रुई, विदाउट रुई की जो बंडी होती है जरी की, उसको दत्तू बोलते हैं। तो वो दत्तू अमावस तक आ रही थी। अब आज से जो है चैत्र की एकम से जो है वो अब उपर्णा और लालन को ओढ़नी आना स्टार्ट हो जाती है। एक आगे बढ़ने से पहले आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप जो ये बता रहे वो स्पेसिफिकली कोई घर की प्रणाली का है या इट अप्लाइज टू ऑल घर की प्रणाली का? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं संयुक्त आपको श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी की प्रणाली का बता रहा हूँ। बाकी अन्य घर में हो सकता है कि भाई, क्योंकि अब जो मैं इसमें आऊंगा उसमें आपको इसका क्लैरिफिकेशन होगा। अब जो मैं इसके आगे कहूंगा, तो अब जैसे क्या होता है कि श्रीनाथ जी की पीठिका जो है, श्रीनाथ जी की जो पीठिका है उसके ऊपर चादर आती है मलमल की। क्योंकि हल्की ठंडी अभी भी होती है चैत्र के महीने में, क्योंकि कभी चैत्र मार्च एंड में आता है और कभी अप्रैल स्टार्टिंग में आता है। तो उस समय व्रज में हल्की ठंडी होती है। तो क्या है कि अगर ठाकुर जी को ठंडी लगे तो ठाकुर जी पीठिका के ऊपर से चादर ओढ़ सके, तो वो चादर उपड़ना और लालन को ओढ़नी। अब ये जो क्रम स्टार्ट हुआ, ये जब से क्रम स्टार्ट होता है श्रीनाथ जी में, उस दिन से शयन के दर्शन बंद हो जाते हैं। हम्म फिर सिर्फ संध्यारती तक के दर्शन होते हैं। अब कुछ कुछ घरों में रामनवमी से वाघा बंद हो जाता है, हम्म सिर्फ ओढ़नी आती है और ठाड़े स्वरूप को पिछोड़ा, धोती उपरना, ये सब आता है। जी लेकिन श्रीनाथ जी के घर में ये क्रम जो है वो महाप्रभु जी के उत्सव तक चलता है। गुजराती चैत्रवद एकादशी और आपके व्रज वैशाख कृष्ण एकादशी, तो उस दिन तक श्रीनाथ जी जो है वो चाकदार वाघा धरते हैं और नवनीत प्रिया जी लालन जो है वो वाघा धरते हैं श्रीअंग पे। और ये श्रीअंग का वाघा भी कैसा होता है कि भाई श्रृंगार तक रहता है। जैसे हम जब ठाकुर जी को मंगला में ओढ़नी है, अब जब हम ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे हैं तब वाघा, तब से लेके संध्यारती तक वाघा रहेगा और ठाड़े स्वरूप को भी चाकदार घेरदार रहेगा। उसके बाद शयन में वापिस उपड़ना और ओढ़नी आ जाएगी। तो ये क्रम रहता है। अब ये तो मैंने वस्त्र की बात करी। अब मैं इसमें ओढ़ाने की भी अगर बात करूं तो ठाकुर जी को इस समय दो चादर आती है। एक मलमल की प्लेन आती है और उसके ऊपर जिस रंग के वस्त्र हो, जैसे सपोज करो कि लाल बसमा के वस्त्र है तो चादर भी लाल बसमा की आएगी। चौफली चुनरी के वस्त्र है तो चादर भी चौफली चुनरी की आएगी। लहरिया के तो लहरिया की आएगी। तो जैसे रंग के ठाकुर जी ने वस्त्र धरे होंगे वैसी ही सफेद चादर के ऊपर चादर आएगी। तो दो चादर आती है आपके संवत्सर से लेके अक्षय तृतीया तक। ये क्रम अक्षय तृतीया तक चलता है। अब अक्षय तृतीया सबको पता ही, तो जैसे पहली तिथि अगर हम देखें तो चैत्र शुक्ल एकम, तब से ये परिवर्तन हुआ कि भाई प्री समर स्टार्ट हुआ। अब अक्षय तृतीया से फुल फ्लैज समर स्टार्ट होगा कि भाई हाँ, अक्षय तृतीया कौन से महीने तृतीया से में आता है? वैशाख शुक्ल तृतीया। तो ये क्रम जो है वो 1 महीना 3 दिन चलता है। जो मैंने प्रीवियस क्रम बताया वो 1 महीना 3 दिन चला हमारा। अब ये जो अक्षय तृतीया से क्रम चलेगा, ये क्रम आपका आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक चलेगा, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये क्रम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक चलेगा। तो आप इसमें आप मंथ जोड़ लो 2 महीने कि भाई जेठ का पूरा, हाँ 2-2.5 महीने हो गए आपके, 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में 3 दिन कम। हाँ 2.5 महीने में 3 दिन कम। तो अब ये आपका इस तरह से चला। अब इसमें जो है वो क्या होगा कि भाई अब सिर्फ मलमल की चादर आएगी। अब यहाँ पे सिंगल चादर आएगी मलमल की और कमल वाली सूजनी आएगी। अब जैसे बहुत वैष्णवों को ये नहीं पता होता है कि भाई वो क्या करते हैं, जो शैया जी होती है उसके ऊपर सिर्फ चादर बिछा देते हैं सफेद। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शैया जी के, दादी जी के ऊपर एक कमल की सूजनी वाली चादर आती है। अगर कमल की सूजनी वाली चादर ना हो तो प्रिंटेड चादर भी ले सकते हैं। जैसे जो अवेलेबल मलमल का प्रिंटेड कपड़ा रहता है फ्लोरल, तो वो फ्लोरल
कपड़ा भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर व्हाइट मलमल की चादर आती है और फिर उसके ऊपर में जब ठाकुर जी पोड़ते हैं तो फिर व्हाइट मलमल की चादर आती है। तो ये जो अक्षय तृतीया से स्टार्ट होता है, ये गुरु पूर्णिमा तक का ये पोढ़ाने का क्रम हुआ। ये कितनी चादर अब वस्त्र अभी तो टोटल? एक सफेद, एक सिंह सुजनी। वो शैया जी पे ओढ़ाने पे सिर्फ एक मलमल की, ओके ओके। ओढ़ाने पे सिर्फ एक मलमल की। हम्म। अब इसके बाद वस्त्र में जो है वो पिछोड़ा, धोती उपरना, पर्दनी, पटका, ये सब। और लालन को तो सिर्फ ओढ़नी ही आएगी। अब लालन को सिर्फ ओढ़नी, नो वागा। वाघा कब से बंद हो जाते हैं जरा ना? कुछ घरों में रामनवमी के दूसरे दिन से, और श्री जी लालन में महाप्रभु जी के उत्सव के दूसरे दिन से। ये फेरफार, इतना फेरफार है। ओके। ये इतना फेरफार अन्य घरों में और श्रीजी लालन के घर में। तो जैसे हमारे श्रीजी लालन की घर की प्रणाली का है, तो हम महाप्रभु जी के उत्सव तक वागा धरते हैं श्रीअंग में। अब इसके बाद जो है वो आता है आपकी गुरु पूर्णिमा से। अब लेकिन इसमें भी उष्ण काल में भी अब स्टेप बाय स्टेप क्रम बढ़ता है। जैसे सपोज करिए कि भाई अक्षय तृतीया से लेकर 4 दिन तक ठाड़ा वस्त्र आता है और तब तक जल की थाल नहीं आती और जल का छिटकाव नहीं होता है। ये सब सातम से शुरू होता है, श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के घर में वैशाख सुद सातम से जल का छिटकाव शुरू होता है और नरसिंह चतुर्दशी से जल का थाल शुरू होता है। तो जैसे जैसे समर बढ़ता है वैसे वैसे उसका उपचार बढ़ता है। ऐसा ही नहीं कि मतलब अब समर आ चुका है तो एकदम से सब स्टार्ट हो गया। तो ये इस तरह का क्रम है। अब फिर धीरे धीरे जब रोहिणी आएगा, जेठ में रोहिणी नक्षत्र जब सूर्य को आएगा, तब प्रशस्त होता है श्रीअंग में चंदन समर्पित करना। चंदन का क्रम मोस्ट प्रोबेबली सब वैष्णव जानते ही है, तो मैं उसके ऊपर अब विशेष वो नहीं करके, फूल के श्रृंगार आते हैं और शीतल स्नान होता है संध्या आरती के पश्चात। ये रोहिणी नक्षत्र से, ये रोहिणी नक्षत्र 15 दिन ही होगा। उसके अलावा संध्या में स्नान नहीं होता है ठाकुर जी को। और ये जो स्नान होगा वो भी रूम टेम्परेचर के वाटर पे होगा, मतलब उष्ण जल पे नहीं होगा। नॉर्मल जल में गुलाब जल बरास पधरा के ठाकुर जी को स्नान होता है, जब ठाकुर जी के संध्या आरती के बाद श्रृंगार बड़ा होते हैं तब। तो ये जब रोहिणी नक्षत्र होगा तभी होगा, उसके अलावा नहीं होता। उसके अलावा सिर्फ वो जो वल्लभ आख्यान में भी आता है कि अंग अंगोल करावे जी, मतलब अंग अंगोल मतलब क्या, स्पॉन्ज कराना, कि भाई वस्त्र को जल में थोड़े से गुनगुने जल में भिगो के ठाकुर जी के श्रीअंग को सोहाए वैसा, और सिर्फ श्रीअंग को पोंछ देते हैं, स्नान नहीं होता है। तो ये नॉर्मल डेज का क्रम है। अब इसके बाद अब ज्येष्ठ अभिषेक हो गया। ज्येष्ठाभिषेक के बाद से श्रीअंग में चंदन नहीं आता है। ओके। तो ये कितने दिन चंदन, ज्येष्ठाभिषेक चंदन कब से कब तक आता है फिर? अक्षय तृतीया के दिन मैंडेटरी है। अक्षय तृतीया उस दिन चंदन आएगा। तत्पश्चात नरसिंह चतुर्दशी को आएगा और तत्पश्चात रोहिणी में आएगा। इसके अलावा चंदन जिसके सिर्फ बरनी में रहता है, श्रीअंग में नहीं आता है। अच्छा। हाँ, चंदन जिसके जरूर आता है, श्रीअंग पे नहीं आता है। श्रीअंग पे नहीं आता है। और चंदन का रोहिणी हो तभी आता है। चंदन का वागा वो रोहिणी में आता है, वो रोहिणी नक्षत्र में आता है, वो रोहिणी नक्षत्र में आता है। तो अब इसके पश्चात जो है वो, अब जैसे आगे बढ़े तो अब स्नान यात्रा के बाद हमने राग कवर नहीं किए, तो उष्णकाल में सारंग राग आता है। श्रृंगार भी कवर नहीं किए। राग में सारंग आता है, जिनमें सारंग आता है, फिर भैरव आता है। तो ये सारे उष्णकालिक जो राग है वो आते हैं। तोड़ी नहीं आता है, तोड़ी शीतकालीन राग है, उष्णता पैदा करता है। लेकिन तोड़ी कब आता है? जैसे ही ज्येष्ठाभिषेक का स्नान हो गया उस दिन आप स्नान यात्रा के पद देखो सारे तोड़ी राग में। क्यों तोड़ी राग में? कि भाई जब स्नान हो गया, अब श्री गुसाई जी देख रहे कि भाई श्रीनाथ जी को थोड़ी ठंडक लग रही है, तो अब उष्णता कैसे उत्पन्न हो? अब यहाँ पे उष्णोपचार तो हो नहीं सकता उष्ण काल में, तो राग से वो उष्णता उत्पन्न की जा रही है। तोड़ी राग गव रहा है। तो आप देखो स्नान यात्रा के जो पद है वो सारे तोड़ी राग में है आफ्टर स्नान। तो ये और दूसरे दिन से जो है वो सुहा, सुघराई, सोरठ, ये सारे राग गवते 17 दिन। क्यों ये राग गवते? क्योंकि अगर आप देखो तो ज्येष्ठाभिषेक से लेकर रथ यात्रा तक न समर होता है न मानसून होता है।
हम्म अपने अगर जून का महीना देखे, मिड जून और जून एंड, तो इसमें ना समर होता है ना मानसून होता है। तो इस समय जो है वो सुहा सुगड़ा ये सब राग गौते हैं, और प्रिंटेड मलमल के वस्त्र आते हैं, मलमल के छापा के वस्त्र आते हैं। और क्रम तो वही रहता है, पिछोड़ा, सूथन पटका, यही सब का क्रम रहता है। पर्दनी, आड़बंद, और लालन को तो ओढ़नी आएगी। तो ये अब उसके बाद रथ यात्रा से अब तीसरी तिथि या चौथी तिथि नोट करें। पहली तिथि चैत्र, दूसरी तिथि वैशाख, तीसरी तिथि हुई स्नान यात्रा की, रागों में परिवर्तन की। अब चौथी तिथि आएगी आपकी रथ यात्रा की। अब रथ यात्रा से फुल फ्लेजेड मॉनसून स्टार्ट हो जाता है जैसे ही ठाकुर जी रथ पे विराजते हैं। अच्छा। मल्हार, हाँ, मल्हार राग स्टार्ट हो जाएगा। और सिर्फ इसी दिन जो है वो माणिक के हल्के और पन्ना और हीरा के आभरण आते हैं। बिफोर वी जंप इनटू वर्षपाल, उष्ण काल में हमने श्रृंगार कवर नहीं की, तो श्रृंगार भी एक बार हाँ हाँ हाँ। तो चैत्र से अक्षय तृतीया तक मिलमा के श्रृंगार आते जैसे अभी आते हैं। मीना हो गया, मोती, हीरा वगैरह के आते हैं। अक्षय तृतीया से लेके गुरु पूर्णिमा तक हीरा और मोती के आभरण ही आते हैं। पन्ना, पिरोजा, और उसमें भी धर सकते हैं, बाकी श्रीनाथ जी नहीं धरते। श्रीनाथ जी सीप भी नहीं धरते हैं, श्रीजी लालन में सीप भी नहीं आता, वहां सिर्फ मोती के आते हैं। और जो पन्ना आपने कहा, वो पन्ना जड़तर वाला नहीं आता है, मणि के रूप में आता है। अच्छा। क्रिस्टल, हाँ, क्रिस्टल का कंदोरा, क्रिस्टल की त्रवल, जैसे मोती की सीधी लाइन और उसमें जो लटकन होते हैं वो पन्ना के रहेंगे। अच्छा। तो इस तरह से, हाँ। एंड जो मोती के आभरण है उसमें चढ़ाई चलेगी, उसमें जड़तर के आभरण चलेंगे अगर मोती का जड़तर है तो। हाँ, मोती का जड़तर चलेगा, लेकिन उसमें भी प्रेफर करते हैं चांदी का, कि भाई चांदी रहे, सोना कम रहे। गॉट इट। सिल्वर बेस पे रहता है। ठंडक तो पहुंचे। वो है, हाँ हाँ हाँ। और इसमें भी जो है वो अब अपने जैसे इसमें पूरा मोती, लेकिन जब जब अभ्यंग होगा, उष्ण काल में 5 अभ्यंग आते हैं, तो वो जब जब अभ्यंग होते हैं उस दिन ठाकुर जी को विशेष हीरा के आभरण आते हैं और शयन में विशेष सामग्री आती है। तो ये हमारे श्रीजी लालन का क्रम है। आप अपने गुरुघर के हिसाब से जैसे हो उस हिसाब से आप उसको फॉलो, ये क्रम आप कर सकते हैं। लेकिन हीरा जरूर आते हैं, उष्ण काल में हीरा और मोती के आभरण आते हैं, लेकिन जड़तर नहीं आता है, मणि के रूप में आते हैं। पन्ना, हाँ, पर पन्ना हीरा दोनों ही। अच्छा। हीरा भी मणि के रूप में आते हैं। हाँ, जहां जितनी जड़तर की रिक्वायरमेंट है उतनी जड़तर होगी, बाकी मणि के रूप में आएंगे। ड्रॉप शेप हो गया या ओवल शेप हो गया, जैसे उसकी उसकी वो मतलब उसको पिरोया जा सके उस हिसाब से। तो ये श्रृंगार हो गया, अपने राग कवर किए। और भोग में जो है वो पन्ना वगैरह, पन्ना मतलब शरबत, फिर आपके उष्णता जिससे हो, सत्वा हो गया, सत्तू के लड्डू, भिगोया हुआ सत्तू, फिर शीतोपचार हो गया, हाँ, ये सामग्री भी सारी, दही भात हो गया, श्रीखंड भात हो गया, आम के विविध रस वगैरह, पन्ना वगैरह। तो ये जितनी भी, अब जैसे क्या होता है ना कि मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि भाई ठाकुर जी को एकदम शीतलता हो। तो वो तीनों चीजों में, राग में भी, भोग में भी, श्रृंगार में भी और इत्र में भी। जैसे चैत्र में गुलाब, चैती गुलाब, ये इत्र आएगा। फिर आपके केवड़ा का इत्र नरसिंह चतुर्दशी से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद खस आएगा, चंदन आएगा आपके रोहिणी वगैरह में। तो ये सारे वैसे इत्र हो गए। अब स्नान यात्रा के बाद आपके मिक्स अत्तर आएंगे, जैसे मिट्टी हो गया, मोगरा, ये सब, केवड़ा, ये सब। फिर अब जैसे रथ यात्रा आई, तो रथ यात्रा में जो है वो अपने, मैंने जैसा कि कहा कि उस दिन भारी श्रृंगार होता है थोड़ा रथ यात्रा के दिन, और वो भी उतनी ही देर होता है जितनी देर ठाकुर जी रथ में विराजते हैं। वाघा आता है उस दिन, लेकिन उतनी ही देर वाघा आता है लालन को। ये मैं नवनीत प्रिया जी की प्रणालिका के हिसाब से बता रहा हूँ कि उतनी ही देर वाघा आता है जितनी देर ठाकुर जी श्रृंगार से लेके रथ में विराजते हैं। रथ से जैसे ही उतरे वाघा बड़ा हो जाता है, फिर वाघा नहीं आता है। तो ये एक हमने क्रम देखा। अब कसुम्बा छठ के दिन से लाल वस्त्र आते हैं, लेकिन अभी भी
आषाढ़ शुक्ल छठ। आषाढ़ शुक्ल छठ, ओके। शुक्ल छठ, अगर आपको याद हो तो हमारी पहली बात भी इसी उत्सव को लेके हुई थी, इसी तिथि को लेके हुई थी हमारी पहली बात, अगर आपको याद हो तो, कसुम्बा छठ को लेके। जी जी जी। तो इस दिन से लाल वस्त्र स्टार्ट होते हैं, लेकिन अभी भी उष्णकाल की विदाई नहीं होती है। उष्णकाल की विदाई तो वो पूर्णिमा से ही होगी, गुरु पूर्णिमा से। अब गुरु पूर्णिमा से जो है वो दूसरे दिन से ब्रज का श्रावण बैठता है और हमारा आषाढ़ वध चलता है। अब वापिस जो है वो ठाड़ा वस्त्र आ जाता है, मतलब ठाड़े स्वरूप को ठाड़ा वस्त्र आ जाता है, और अब से रंगीन वस्त्र और मीना के, जड़ाऊ के, ये सारे आभरण स्टार्ट होते हैं। एक मिनट, और ठाड़ा वस्त्र फिर से पुनः आरंभ होता है, तो कब उसका घराना बंद हो जाता है? अक्षय तृतीया से? नहीं, अक्षय तृतीया से लेके छठ तक जो है वो ठाड़ा वस्त्र रहता है। और जब से आड़बन शुरू होता है, श्रीनाथ जी जब से आड़बन धरना शुरू करते हैं वैशाख शुक्ल सप्तमी से, तब से जो है वो ठाड़ा वस्त्र बंद हो जाता है। तो आड़बंद और ठाड़ा वस्त्र, अरे हाँ, दोनों साथ में नहीं आते हैं। अच्छा। तो जब जब आड़बंद आएगा, अब से वैशाख में जब जब आड़बंद, वैशाख से लेके गुरु पूर्णिमा तक जब तक आड़बंद आएगा मंगला में, तब तक ठाड़ा वस्त्र नहीं आएगा। और जिस दिन उपर्णा आएगा उस दिन ठाड़ा वस्त्र आएगा। जैसे रथ यात्रा के दिन उपर्णा आता है धोरा का, तो उस दिन पीला ठाड़ा वस्त्र आता है। फिर दूसरे दिन वापिस आड़बंद आता है। कुले वो वार्षिक श्रृंगार देखने लायक है कि वर्ष में उसी दिन श्रीनाथ जी आड़बंद के ऊपर कुले जोड़ धरते हैं, वर्ष में सिर्फ एक बार, और उस दिन ठाड़ा वस्त्र नहीं आता है। उस दिन आड़बंद आता है और कुले जोड़, 3 का जोड़ आता है और कुले धरते हैं, और आभरण भी हीरा थोड़े जड़ाऊ मिक्स होते हैं, लेकिन ठाड़ा वस्त्र नहीं होता है। तो अब आषाढ़ में जब जब उपर्णा आएगा तब तब ठाड़ा वस्त्र आएगा, आड़बंद आएगा तब ठाड़ा वस्त्र नहीं आएगा। लेकिन अब अंतिम आड़बंद होता है आपके त्रयोदशी को, आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को अंतिम आड़बंद धरते हैं श्रीनाथ जी। उसके बाद से हम उपर्णा धरेंगे, और पर्दनी चतुर्दशी को लास्ट धरते हैं। चतुर्दशी कौन सी? आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी, उस दिन अंतिम पर्दनी और मंगला में अंतिम उपर्णा धरते हैं। अब उसके बाद से जो है गुरु पूर्णिमा से वापिस चुंदड़ी का उपर्णा आ जाएगा, और ठाड़ा वस्त्र, मुकुट कांच नहीं होंगे, इसके लिए सफेद आ जाएगा। तो अब पूर्णिमा से जो है वो वापिस आड़बंद आ रही है, उपर्णा का क्रम स्टार्ट हो जाता है। तो उपर्णा का क्रम स्टार्ट हुआ मतलब ठाड़े वस्त्र स्टार्ट हो गए। तो अब हिंडोला स्टार्ट हो गए श्रावण से, तो अब सारे जड़ाऊ के, पिछोड़ा, रंगीन वस्त्र सब स्टार्ट हो गया। और लेकिन अभी भी राग मल्हारी चल रहा है, राग में परिवर्तन नहीं हुआ है। राग में परिवर्तन कब होगा? जिस दिन जन्माष्टमी की बधाई बैठेगी। श्रावण कृष्ण अष्टमी और गुजराती आषाढ़ वध आठम, इस दिन से जन्माष्टमी की बधाई बैठती है, उस दिन से सारे राग खुलते हैं। अन्यथा रथ यात्रा से लेके श्रावण कृष्ण सप्तमी तक सिर्फ मल्हार राग चलता है। अच्छा। मंगला से लेके शयन तक सारे पद मल्हार में होते हैं। और और जन्माष्टमी की बधाई बैठते ही सारे राग खुल जाते हैं। ओके। और एक विशेष बात है जो उजागर नहीं होती है, बट स्टिल कीर्तन की बात है तो मैं उजागर कर रहा हूं। हिंडोला जब से स्टार्ट होते हैं तब से 7 दिन श्रृंगार में बाल लीला के पद गौते हैं और वित झांझ बजते हैं। ओके। इसका मैं आई विल नॉट डिस्क्लोज द भाव ऑन सोशल मीडिया, बट जो श्रृंगार में अन्यथा आप देखो तो बाल लीला में कभी झांझ नहीं बजती है। बाल लीला के पद विदाउट झांझ सिर्फ पखावज पे होते हैं, लेकिन ये 7 दिन जो है इसमें खास झांझ बजती है बाल लीला के पद में। और आठम से तो फिर आपकी जन्माष्टमी की बधाई बैठ जाती है। तो वो तो फिर झांझ की बधाई बैठती है, तो उसमें तो फिर झांझ बजना स्टार्ट हो जाती है कि भाई पूरा महीना झांझ बजती है नंद महोत्सव तक। तो ये कीर्तन का क्रम हमने लिया। फिर श्रावण में, अब श्रावण से जो है वो रंगीन वस्त्र, चुंदड़ी, लहरिया, ये सब स्टार्ट हो गए अपने। तो ये आपके चलेंगे अब सीधे आपके क्या कहते हैं, ये अश्विन कृष्ण अमावस और गुजराती भादरवा वद अमास,
जिसको कोट की सांझी, कोट की आरती वाला जो दिन है, अंतिम दिवस सांझी का, तब तक जो है ये क्रम अपना चलेगा। और हाँ, ये श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से लेके आपके जो है वो अब वापिस रंगीन चादर शुरू हो जाती है। जैसे उस दिन लाल पिछोड़ा आया, तो अब चादर में भी जो है वो सफेद चादर, उसके ऊपर लाल मलमल की चादर। लहरिया के वस्त्र आए तो लहरिया का पिछोड़ा, मुगट काचनी जो भी उसके ऊपर, अब या ओढ़नी आई तो फिर सेम कलर की चादर। तो जैसे इसीलिए आपने कई घरों में क्रम में लोग देखते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई जन्माष्टमी के दिन सफेद के ऊपर केसरी चादर क्यों आती है, दो चादर उस दिन क्यों आती है। उसका कारण यही है कि भाई अब थोड़ी ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो वो चादर लगेगी अब। तो ये आपके इस तरह से शयन का क्रम हुआ। राग में मैंने कहा जैसे सारे राग। अब वापिस 6 महीने यहाँ कंप्लीट हुए, चैत्र से लेके भादरवा तक 6 महीने, अप्रैल टू सितंबर, हाफ ईयरली अगर हम कहें तो। अब अश्विन की नवरात्रि शुरू हुई, अब वापिस सेम भस्मा का उपरना और वो पीठिका के ऊपर चादर, और श्रृंगार में अब से वागा स्टार्ट हो गया। क्योंकि अब आप देखो तो अश्विन में हल्की हल्की ठंडक पड़ने लगती है, ऋतु चेंज होना स्टार्ट हो गई। ऋतु कब से चेंज होती है? दान एकादशी से ऋतु चेंज होती है। आप देखोगे दान एकादशी के पश्चात आपको थोड़ी वेदर में ठंडक महसूस होगी, क्योंकि अब वर्षा जा रही है और शीत आ रही है, जिसको हम शरद कहते हैं। तो दान आती है अश्विन में, राइट? नहीं, दान आती है आपकी भादरवे में, राधाष्टमी के 3 दिन पश्चात। ओके, भादरवा सुद एकादशी। ओके। एंड बीच में ये सवाल था कि ये जो हिंडोला, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इनमें जो भी वस्त्र होते हैं वो लहरिया होता है, बसमा होता है, चुनरी होता है। सो बेसिकली जो बेस है वो मलमल का रहता है, राइट? सैटिन अभी तक नहीं चालू हुआ है। नहीं, मलमल रहेगा, दोरिया रहेगा, और आपका जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष जामदानी रहेगा। ओके जी जी। तो ये क्रम हमने देखा। तो अब 9-3 जो है वो बसमा के वस्त्र आएंगे, बसमा, दोरिया, मलमल, ये वस्त्र आएंगे, और श्रीअंग में वाघा आएगा। और अब दशहरा से जो है वो श्रीअंग पे, जो पीठिका पे चादर आती थी, उसके जगह पे अब दत्तू आएगा। जो मैंने दत्तू, आपको अगर याद हो तो मैंने अमावस पे दत्तू जो कहा था, वो दत्तू अब स्टार्ट हुआ। सो दत्तू इज व्हाट? इट्स लाइक अ फरगुल, इट्स लाइक अ गद्दल, वो क्या है, दिखता कैसा है वो? मैंने इन सिंपल वर्ड जो मुझे मुखिया बाबा ने जैसे समझाया था, मैं आपको उन्हीं के वर्ड्स में मैं समझाता हूँ। मैंने और आपने जो ये बंडी पहनी है, ये मलमल की बंडी है। अब आप इसको जरी के कपड़े और अस्तर में ले लो, भाई ये दत्तू। और शाटिन की बंडी, ऊपर शाटिन, बीच में रुई और नीचे अस्तर, ये फरगुल गद्दल जिसको हम कहते हैं, जिसको गुजराती में डगला कहते हैं। सो ये वही है। दिस इज नथिंग बट ये सेम ऐसी ही बंडी है। अगर आप कभी नवनीत प्रिया जी के सन्मुख हो तो आपको वहां पे बंडी आपको दिखेगी चारों तरफ से, तो वो बंडी ऐसी ही बंडी होती है, फुल स्लीव्स की। बाल स्वरूप को भी दत्तू धराए जाते हैं। आपको अगर सप्तमेश वाले बाबा साहब महाराज श्री की अगर बात याद हो, तो स्वरूप बाल है, लेकिन है तो पूर्ण ब्रह्म। तो वो क्रम तो उनका वैसा ही रहेगा। ये जो दत्तू धराना शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो ये चैत्र तक कंटिन्यू रहता है ये क्रम? नहीं, हाँ, मैं आता हूँ इस चीज पे। दशहरा से दत्तू सिर्फ पीठिका पे आता है, श्रीअंग पे नहीं आता है। और लालन को दशहरा के दूसरे दिन से फटका का वाघा आता है। फटका का वाघा मीन्स के पूरे चरण चौकी के हिसाब का वाघा, वही जरी और अस्तर, और उसमें तुई पाइपिंग कुछ नहीं रहती है। ये लालन को मंगला और शयन में आता है। जरी का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, उसको हमने सी दिया। नो तुई, नो पाइपिंग। ये जो वाघा हुआ, इसको हम फटका का वाघा कहते हैं। ये चरण चौकी की साइज का होता है, जितनी हमारे लालन की गादी। जैसे सपोज करिए कि भाई मेरे लालन की चरण चौकी की साइज है 11x7, और मोरा पट्टी की साइज है 4 इंच। तो मेरा फटका का वाघा होगा 11x18 का। कितना बड़ा? 7 और 8, 15। हाँ, 18 ले सकते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ 4 इंच की साइज। हाँ,
इररिस्पेक्टिव ऑफ लालन की साइज। यस 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 धराएंगे यस यस, मैं वही आपको कह रहा हूँ। आप नाथद्वारा में जब जाओगे दर्शन करने और आप नवनीत प्रिया जी का गद्दल देखोगे, उस गद्दल को आप और मैं पहन सकते हैं, उतनी बड़ी होती है। तो लाइक ये गद्दल हुआ या वाघा चीरा जिसको हम बोलते हैं, ये वो हुआ? हाँ हाँ, ये जो मैं आपको फटका का वाघा कह रहा हूँ, ये चीरा जैसा होता है, लेकिन इतना उसकी बड़ा साइज इतनी बड़ी होती तो है, धराते कैसे? इतना बड़ा होता है। उसको क्या करते हैं कि लालन को आप चरण चौकी के मध्य में पधरा दीजिए। लालन को आपने चरण चौकी के मध्य में पधरा दिया। अब एक साइड आप इधर से ले लीजिए, एक साइड आप इधर से ले लीजिए, और वो सीधा नीचे आ जाएगा इसी तरह से। और जैसे जैसे शीतकाल में श्रीनाथ जी के सिर्फ मुखारविंद के दर्शन होते हैं ना, वैसे ही आपको अभी लालन के सिर्फ मुखारविंद के दर्शन होंगे। और माला वो सब अंदर रहेगा या बाहर रहेगा? नहीं, ये अभी किसी व्यूअर ने ये क्रम पूछा था, तो मैं शीतकाल में इसको कवर करने वाला था, बट मैं अभी इसको ले रहा हूं। लालन जब ओढ़ते हैं तो सिर्फ एक मोती की कंठस्री, एक यहाँ पे एक मोती की कंठस्री, और ऋतु के अनुसार पाग या कान टोपी या नॉर्मल टोपी, इतना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है, और तिलक रहता है। इसके अलावा और कुछ लालन के श्रीअंग में नहीं रहता। तो जो धर के ठाकुर जी पोड़ते हैं, वही धर के ठाकुर जी जागते हैं और मंगला के दर्शन देते हैं। ओके। तो ये उसका क्रम है। तो ये जो फटका का वाघा धरा है, ये श्रृंगार दर्शन में धराते हैं या फिर शयन दर्शन में? मंगला 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 सिर्फ मंगला। मंगला, और सिर्फ मंगला में। उसके बाद ये वाघा वड़ा होगा, ठाकुर जी को स्नान अभ्यंग जो क्रम होगा वो होगा, फिर बत्ती के श्रृंगार, नॉर्मल श्रृंगार जो उसके श्रृंगार का क्रम होगा वो होगा उस दिन। ओके, उसमें फिर ये वाघा नहीं धरते? नहीं नहीं नहीं, उसमें फिर वो छोटा वाघा आ जाएगा, उसमें छोटा वाघा आ जाएगा। अच्छा, और वो वाघा भी वैष्णव इसको समझते नहीं है, लालन के एकदम श्रीअंग के हिसाब का वाघा लेते हैं कि भाई छोटा एकदम। जैसे सपोज करिए कि अगर मुझे नंबर नहीं पता है लालन के, बट अगर लालन 3 से 4 इंच के हो, जैसे मेरे जो बालकृष्ण लाल है उनकी साइज 3.5 इंच है, तो अगर मुझे उनका वाघा सिद्ध करना हो तो उनका वाघा एटलीस्ट 8x6 का होगा, उससे छोटा नहीं होगा, जबकि लोग इसका आधा वाघा धरते हैं। तो ये उसका क्रम है। अगर लालन आपके 3-3.5 इंच के हाइट के है तो वाघा 6x8 का होगा। अब ये धराने वाले के ऊपर है कि वो उसकी सेटिंग कैसे करता है। एकदम वो फिट यहां से ऐसे इतना ऐसे हस्त दिखे वैसे नहीं होता है। कवर ही उस तरह से होता है। जैसे मुझे बहुत लोग मेरे लाडले लाल के लिए पूछते हैं कि आप ये कैसे वाघा धरते, कैसा लगता है ठाकुर जी ने बंडी धरी है। तो वाघा तो वही है जो उनके पास है, वही मेरे पास है, बट वो धराने की टेक्निक वैसी है कि आपको ऐसे ही दर्शन होंगे कि लालन ने वाघा नहीं बट लालन ने बंडी धरी है। मतलब ठाकुर जी के श्रीहस्त के दर्शन नहीं होंगे? बिल्कुल, यहाँ तक वाघा आता है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं दिखेगा ठाकुर जी का। जब वाघा आएगा तब सिर्फ इतना मुखारविंद दिखेगा, इतने दोनों हस्त दिखेंगे, और आपको चरणारविंद और कुछ दर्शन नहीं होंगे। एंड ये जो एक तो ये जो दत्तू का आपने जो क्रम बताया ये, और फिर ये जो वाघा धरने की जो रीत है, ये इज इट लाइक ये सीमित है क्या सिर्फ नवनीत प्रिया जी के घर में, या फिर और घर में भी ये देखा जाता है? नहीं, ये इन जनरल है। कुछ बातें इन जनरल होती है। कुछ बातें इन जनरल होती है। वो सबके घर में फिर वो क्रम सेम रहता है। ओके, सो वैष्णव एंड एक मेरे लिए भी नोट है कि अगली बार आप हवेली में दर्शन करने जा रहे हैं इस महीने में, अगले महीने में, तो कुछ नोटिस करें दत्तू धरा है अगर मंगला के दर्शन कर रहे हो तो, एंड वाघा की जो साइज़ है वो बड़ी है, कितनी बड़ी है, क्या धराने की रीत है, तो वो नोटिस करें। सो इट्स अ पर्सनल नोट फॉर मी एज वेल। दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल नोट नेक्स्ट टाइम आई गो टू हवेली। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली ये क्रम आपको अन्य घरों में या आपके गुरु घरों में दिखता है तो वेल गुड है, और आप उस तरह से इसको कर सकते हैं, बट स्पेशली मैं जो मैंने देखा है वो मैं नाथद्वारा की बात कर रहा हूँ। तो आप वहां जाके इस क्रम को आप देखो, और तब आप मेरी बातों को रिजोनेट कर पाओगे कि नहीं, उमंग भाई ने जो हमको कहा था वो इस तरह से होता है। अरे मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वेंट टू नाथद्वारा इन 2014, नवरात्रि के दिन चल रहे थे, तो उस दिन ये आपकी भलका चौथ थी। तो भलका चौथ में जो है वो श्रीनाथ जी ने केसरी वस्त्र धरे थे। तो
अब जिस रंग के वस्त्र होते हैं, मैंने कहा उसी रंग की चादर होती है, और उस दिन चित्राम की पिछवाई थी, चित्राम यानी पेंटेड। अब मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे पिछवाई हिल रही है पिठिका पे, ऐसे ऐसे पिछवाई हिल रही है, और ठाड़ा वस्त्र सफेद है, वस्त्र केसरी, ठाड़ा वस्त्र सफेद, और उस ठाड़े वस्त्र पे यहाँ पे मुझे कुछ केसरी केसरी दिख रहा है। मैंने बोला ये क्या है? तब मुझे आइडिया आया कि भाई वस्त्र के जैसी ही तो चादर होगी। फिर दूसरे दिन मंगला में श्याम छापा के वस्त्र थे, तो उपरना है श्याम छापा का। अब जैसे सबको पता होगा कि श्रीनाथ जी का जो श्रीअंग है वो रक्त श्याम वर्ण का है, ब्राउनिश कलर का है, तो ब्राउन के ऊपर आपको ब्लैक एकदम एग्जैक्ट दिखता है, तो वो एकदम ऐसी। अब उस दिन श्याम छापा का साज था, तो वो थोड़ा हैवी था, इसके लिए मुझे वो चादर दिखी नहीं। फिर छठ के दिन रामलीला की चित्राम की पिछवाई आती है, रामलीला पेंटेड पिछवाई आती है। अब उस दिन गुलाबी वस्त्र थे, तो फिर मुझे ठाड़ा वस्त्र ब्लू था, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में वो गुलाबी चादर दिख रही थी। सो ये एक आनंद है दर्शन करने का। लोग मुझे अक्सर कहते तुमको ऐसे दर्शन कैसे हो जाते हैं? सो ये एक दर्शन करने वाले के आंखों का भी एक ये है कि भाई उसको अंदर जाके क्या देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, क्या कैसे धरा है। सो सी दिस इज अवर यूनिवर्सिटी। सिर्फ दर्शन करके निकल जाओ वैसा नहीं है, आप वहां पे देखो कि भाई कैसे सेवा हो रही है, क्या हो रहा है, आप उसको फिर आप अपने ठाकुर जी को लाड लटाओ कि भाई ये इस तरह से होता है। तो ये एक आनंद है सेवा का। और फिर उसी तरह से दशहरा से दत्तू आ जाता है, तो वो दत्तू पिटिका के ऊपर आता है, और लालन को जैसा कि मैंने कहा पड़का का वाघा आता है। ये क्रम अब अपना प्रबोधिनी तक चले। छोटा सा एक और इंटरप्शन कि मुझे एक वैष्णव ने ये पूछा था कि लालन को या बाल स्वरूपों को कुछ खुले बंद का वाघा धरते, जिसमें समहाउ कुछ धरने की रीत चीरा की अलग होती है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। नहीं नहीं, लालन को मैंने जैसा कि कहा, लालन का क्रम बहुत सिंपल है। अगर ओढ़नी आएगी तो सिर्फ ओढ़नी आएगी, वाघा आएगा तो वो जैसा मैंने कहा उसी तरह से वाघा आएगा। इसको छोड़ के हाँ वो बंद धरते शीतकाल में, पतवी धरते, दैट इज ऑल अनदर थिंग। चोली धरते खेल के दिनों में, दैट इज ऑल अनदर थिंग। बट वाघा और ओढ़नी इज फिक्स फॉर एवरी डे, वो वैसे ही रहेगी, उसमें फिर वो कोई तामझाम नहीं होती है। अच्छा, ओके, प्लीज मोर जी। जैसे 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 हमारे नवनीत प्रिया जी और श्रीनाथ जी के घर में जबला टोपी नहीं आते। टोपी आती है बाल लीला में, बट जबला नहीं आता है। आप कभी भी श्रीनाथ जी नाथद्वारा जाओ, आप कभी भी उनको जबले में नहीं देखते। जबला यानी? और जबला यानी जो फ्रॉक जैसा जो होता है ना, जो अपने छोटे बच्चों को पहनाते हैं। तो आपके बालकृष्ण लाल के घर में होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हमारे श्रीजी लालन के घर में जबला नहीं आता है बाल लीला के दिनों में। टोपी जरूर आती है, अलग अलग जात की टोपी आती है, बाबरी टोपी, आपके वो कुंजा की टोपी, टोपी अलग अलग, ग्वाल टोपी, बट जबला कभी नहीं आता है। और एक मुझे बहुत लोग ऐसा पूछते कि तो ऐसा क्यों, तो मैं उनको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि 7 साल का बच्चा जबला पहन के घूमे तो कैसा लगे। जबला 1-2 साल का बच्चे को हम पहनाते हैं, 6-7 महीने के बच्चे को पहनाते हैं, 7 साल के बच्चे को थोड़ी जबला पहनाते हैं। तो ये वही चीज है। तो इसके लिए और दूसरी एक है कि भाई जब ठाड़ा स्वरूप जबला, ऐसा नहीं है जैसे नटवर लाल जी हो गए, विठल नाथ जी हो गए, ये सब जबला धरते हैं। ये कैसे जबला धरते हैं? अब ये सब किशोर भाव के स्वरूप है, तो ये जबला कैसे धरेंगे? तो घेरदार के जैसा जबला धरते हैं, फुल स्लीव्स होती है, हाफ स्लीव्स नहीं होती है, फुल स्लीव्स होती है, और सूथन होता है कॉन्ट्रास्ट का। ये एक बहुत पेंटर है, गौरव कृष्ण व्यास ऐसा कुछ नाम है उनका, इंस्टाग्राम में लोग उनको फॉलो करते ही है। ही मेड दिस पेंटिंग ऑफ गणेश चतुर्थी, जिसमें श्री विठलनाथ जी ने चौफली चुंदड़ी का ऐसा जबला और वो टोपी वगैरह सूथन वगैरह धरा है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो उस तरह का जबला टोपी धरते हैं ठाड़े स्वरूप, इस तरह का नहीं कि भाई फ्रॉक नीचे कुछ नहीं, हाफ स्लीव्स, वो वैसा नहीं धरते। तो ये तो अब जो दत्तू आता है वो दत्तू प्रबोधनी के 1 दिन तक रहेगा। और अब दत्तू, अब जैसे कि दत्तू जैसे रास के बाद अब दत्तू श्रीअंग पे आता है, अब उपरना नहीं आता है। अब जैसे वो मुखारविंद वाले जो अपने शीतकाल में दर्शन करते हैं ना, अब वैसे दर्शन होते हैं। तो जय का वो दत्तू रहता है। नहीं, आपके मेरे ख्याल से अभी जैसे ठंड पड़ना, जैसे मैंने कहा यथा देह तथा देवे, तो अब जैसे एकम द्वितीया से ही, मतलब लास्ट वीक से ही अब श्रीनाथ जी जो है वो पूरा दत्तू धरते हैं।
ओके। अब उपरना नहीं आता है, तो अब उपरना शीतकाल नहीं आता, अब दत्तु शीतकाल का आरंभ कब से माना जाता है, लाइक जो आत्मसुख वागा है वो सब? आता हूं मैं, आता हूं अब मैं उसमें। तो अब ये जो क्रम है, जैसा कि हमारी बीच में भी बात हुई थी, तो मैंने इत्र का क्रम बताया था कि भाई नवरात्रि में सौंधा आता है, अब गुलाब और हीना का मिक्स इत्र आएगा। अब प्रबोधनी के एक दिन पहले से, अब ये फिर से एक बार तिथि नोट कर ले वैष्णव अपने, अगर जो लोग नोट कर रहे हैं, प्रबोधनी से एक दिन पहले कार्तिक शुक्ल दशमी, कार्तिक शुक्ल दशमी, कार्तिक सुद दसम गुजरातियों के लिए, इस दिन से अब उष्णकालिक सेवा स्टार्ट होगी। ओके। कि भाई डू वी नो अब दिस डे? एकादशी के, डू वी नो दिस डे बाय एनी अदर नेम? कार्तिक शुक्ल दशमी का कोई स्पेसिफिक नाम है या फिर ये तिथि ही है? ना, इसमें क्या होता है कि जैसे दूसरे दिन प्रबोधनी है, तो प्रबोधनी से एक दिन पहले आप बोल सकते हो। समझ गए। अगर और सिंपल वर्ड में बोले तो प्रबोधनी के एक दिन पहले। तो अब प्रबोधनी से जो है वो गद्दल आना स्टार्ट हो जाता है, गद्दल आएंगे, ठाड़े स्वरूप को मोजा जी आएंगे, आत्मसुख आएंगे। तो आत्मसुख, गद्दल, मोजा, ये सब प्रबोधनी से स्टार्ट हो गए। ओके, अभी प्रबोधनी कितना दूर है, कब आएगा इस साल? बस अब आपके इसके बाद की एकादशी प्रबोधनी एकादशी है। जैसे आज आपकी सातम हुई, 4 दिन बाद एकादशी, और उसके बाद की मतलब 20 दिन की देरी है प्रबोधनी में। गॉट इट। फिर तो 20 दिन के बाद से शीतकालीन सेवा शुरू हो जाएगी अपने पुष्टि मार्ग में। कोई नहीं, पूछ रहा है? लालन को मोजाजी नहीं आते। कुछ एक क्वेश्चन आया कि लालन को मोजाजी आवे, लालन को मोजाजी नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि मैंने कहा कि हम कवर ही उस तरह से करते हैं कि फिर वहां पे मोजाजी की अवकाश नहीं रहता है। क्योंकि इतना वाघा आत्मसुख सब आ गया, तब तो उसके बाद नहीं रहता है। आत्मसुख 2 प्रकार का होता है। व्हाट इज आत्मसुख पूछा है किसी ने, तो आत्मसुख 2 प्रकार का होता है। एक मलमल का होता है जो अभी आता है। क्या होता है कि मलमल का नॉर्मल स्टिच किया हुआ वाघा होता है, वो पहले श्रीअंग पे आता है, फिर उसके ऊपर जरी के वस्त्र आते हैं। तो ये एक आत्मसुख हो गया। दूसरा आत्मसुख होता है रुई भरा हुआ, कॉटन का ही, मलमल का ही वस्त्र होता है, उसके अंदर रुई भर के आता है। अब श्रीजी लालन के घर में सिर्फ लाल, केसरी और खेल के दिनों में गुलाबी और श्याम आता है। ये 3 ही रंग लालन श्री जी के घर में आते हैं। बाकी घरों में जैसे विठलनाथ जी में जिस रंग के वस्त्र होते हैं उस रंग का आत्मसुख आता है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर हरी शाटिन के वस्त्र है तो हरा आत्मसुख वागा आएगा। तो बेसिकली होता इसमें रुई भरा है, लेकिन श्रीजी लालन के घर पे लाल, केसरी और ऊपर गुलाबी, नीचे श्याम, इस तरह का आत्मसुख आता है। ये आत्मसुख सिर्फ 40 दिन आता है, ऊपर गुलाबी नीचे श्याम, खेल के दिनों में। बाकी जब उत्सव होगा तब केसरी आएगा, नॉर्मल में लाल आएगा। हाँ, चित्र जी धरते आत्मसुख, चित्र जी को भी आत्मसुख आता है। सो वो कैसा होता है? बेसिकली, हाँ, मैं वही आ रहा था और आपने पूछा। बेसिकली अगर हम ठाड़े स्वरूप में आत्मसुख पूछे तो आत्मसुख इज लाइक थर्मल्स। जैसे हम विंटर्स में थर्मल पहनते हैं, वो थर्मल के शेप का ही होता है। सूथन होता है और फुल स्लीव्स का टी शर्ट जैसा होता है, और फिर उसके ऊपर में वस्त्र आते हैं। तो आत्मसुख इज लाइक बेसिकली थर्मल्स इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो। गॉट इट। और जैसा किसी ने पूछा कि आत्मसुख धर के पोड़ते हैं क्या, तो ठाड़े स्वरूप हो या लालन हो, 360 दिन बिना वस्त्र के ही पोड़ते हैं। अगर ठाड़े स्वरूप है तो उनको सिर्फ तनिया आता है, शीतकाल में भी, और अगर शीतकाल में भी। अब अगर आपका भाव है और गुरु घर की आज्ञा है तो होता है। बाकी श्रीजी लालन के घर का यही क्रम है, वहां पे वाघा नहीं आता है श्रीअंग पे। ओके। हाँ, वो ठाकुर जी ऐसे ही पोड़ते हैं, और फिर जो है वो ऊपर से, जो अभी मैं शीतकालीन क्रम बताऊंगा तो आपको उसमें आइडिया आ जाएगा कि भाई अगर उसमें आप वाघा नहीं भी धरते हो तो ज्यादा उसमें वो नहीं होता है। और अगर आप धरते भी हो आपके भाव से तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो फिर आपकी भाव प्रधान सेवा हुई, बाकी नहीं धरते। ये एक क्रम है। ओके। हाँ, मूविंग ऑन। तो शीतकालीन सेवा स्टार्ट हो गई। अब ये शीतकालीन सेवा वापस उष्णकाल की तरफ माइल्डली आगे बढ़ती है। जैसे वाघा शुरू हो गया, गदल शुरू हो गई, मोजाजी शुरू हो गए, डगला शुरू हो गया। अब गोकुलनाथ जी के उत्सव तक ये क्रम चलता है।
मतलब मागसर सुद सातम और मागसर शुक्ल सप्तमी। मार्गसर मतलब मार्गशीर्ष, राइट? मार्गशीर्ष, यस मार्गशीर्ष। ओके, तब सो तक ये क्रम चलता है। तो कार्तिक शुक्ल दशम से शुरू हुई शीतकाल एंड तब से मार्गशीर्ष कौन सी तिथि बताई आपने? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, गोकुलनाथ जी का उत्सव, श्री ओके। गोकुलनाथ जी का उत्सव। अब फेरफार क्या होते हैं इसमें ये देखते हैं हम कि उस दिन से श्रीजी लालन में शाकघर का सुहाग सूट शुरू हो जाता है। हम्म। सॉरी, दूध घर हाँ, का सुहाग सूट शुरू हो जाता है उस दिन हाँ, से। दूध घर का सुहाग सूट उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। उस दिन से श्रीजी लालन के शयन के दर्शन बंद हो जाते ओके। हैं। जो शयन के दर्शन बंद हो गए, इससे घर सेवा में तो जनरली सबकी राजभोग तक की सेवा तो कोई चेंज नहीं होता है नहीं? ठीक। नहीं नहीं नहीं, हमारे जैसे अगर किसी की आठों याम की सेवा हो तो वो ठाकुर जी को जैसे शयन भोग धरते, दर्शन खोलते, आरती करते। शयन के दर्शन पब्लिक के लिए बंद होते हैं, अंदर तो सेवा क्रम वैसा ही चलता है। ओके। तो इससे सेवा क्रम में कोई वैसा नहीं है कि भाई संध्या आरती के बाद अब शयन की सेवा नहीं होती है, वो तो पूरा क्रम अंदर चलता है, बस दर्शन वैष्णवों को दर्शन नहीं होते। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो ये क्रम है। और अब गोकुलनाथ जी के उत्सव से ये सुहाग सुट का स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद में इत्र में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। गद्दल एक की दो हो जाती है। जैसे अब तक सिर्फ ठाडे स्वरूप को सिंगल गद्दल आती थी, अब डबल आती है। और लालन को तो दो ही आती है स्टार्टिंग से। एक वो, हाँ एक चीज और वैष्णवों को ये नहीं पता होता है, बट प्रबोधनी से ओढ़नी बंद हो जाती है। ओढ़नी की जगह पे वो जो गोल हम जो फरगुल। देखते हैं ना, लालन को हम अक्सर देखते हैं गोल फरगुल, वो गजल आती है। अच्छा। तो वाघा आएगा। हाँ, इसका मैं एक क्रम बता दूं। आत्मसुख धर दिया श्रीअंग पे, फिर वाघा धर दिया, अब उसके ऊपर ओढ़नी की जगह पे वो गदल आ गई, और फिर पीछे जो डगला रहता है वो तो रहता ही है। तो ये उसका क्रम है लालन का। फिर अब जैसे एक अगर बार खंड बड़ी, आत्मसुख, चीरा, फिर आई थिंक गद्दल। हाँ आत्मसुख आ गया, उसके ऊपर में हाँ, बोलिए। आत्मसुख आ गया, रुई का आत्मसुख आ गया, उसके ऊपर में शाटीन अथवा जरी का जो वागा है वो आ गया। फिर उसके बाद जो है वो पूरा श्रीअंग का श्रृंगार हो गया लालन का। हल्के हो तो हल्के, भारी हो तो भारी। और फिर जो हम पीछे ओढ़नी धरते हैं, वो ओढ़नी की जगह पे ये गोल फरगुल आएगी, ओढ़नी के जैसे फोल्ड करके। ओके। और हाँ, एक चीज इसमें भी वैष्णव को वो होता है कि भाई छोटी करते हैं, बट ये भी आपकी चरण चौकी के माप की होती है। जैसे बड़ी अगर होती है। जैसे अगर मेरी 11 इंच की चरण चौकी है, तो फरगुल जो है वो एटलीस्ट 14 इंच की होगी। ओके। 8 इंच के चरण चौकी है तो फरगुल एटलीस्ट 1 फुट की होगी। तो ये उसका एक वो रहता है। ओके तो जी। इफ वी मूव अहेड, हाँ। अब गुसाई जी के उत्सव से जो है वो आपके और शीतकालीन क्रम इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि शीत बढ़ जाती है। तो ये आपका पोष हो गया, हमारा मागसर वध और उनका पोष, ब्रज का पोष। तो अब यहाँ पे इत्र भी चेंज हो गए, रागों का क्रम। अच्छा, रागों का क्रम जैसे अब तक सारंग वगैरह राग आते थे, अब शीतकाल में ललित आएगा, आसावरी आएगा। टोडी आएगा। आसावरी क्यों आएगा? हाँ, आसावरी उष्ण राग है, टोडी आएगा। तो अब ये सारे राग आएंगे। तो अब ये सब जो है वो सीधा वसंत पंचमी के एक दिन पहले तक चलेगा। राइट। लेकिन ये राग जो है वो वापिस अपने पोषवद अमास गुजराती की और आपके माघ कृष्ण अमावस ब्रज की, इस दिन तक के जो राग है वो शीतकालीन चलेंगे। लेकिन अब माघ शुक्ल एकम यानी माह सुद एकम से वसंत बहार आएगा। अब पूरे दिन वसंत बहार चलेगा, क्योंकि अब विंटर इज गोइंग। जैसा कि अगर आपको याद हो तो मैंने जेठ के महीने में कहा था स्नान यात्रा के बाद कि भाई ना समर है ना मॉनसून है, इसी तरह से अब ना विंटर है ना स्प्रिंग है। तो ये जो बीच का जो काल है, तब वहां पे वसंत बहार के पद आएंगे। ओके, ये कौन से महीने की बात हो रही है, कौन से तिथि की बात हो रही है? माह सुद एकम। ओके।
और अब जरी के वस्त्र आएंगे 6 दिन, अमावस अच्छा से लेके चतुर्थी तक जरी के वस्त्र आएंगे। अब शाटिन के वस्त्र नहीं आते हैं। अच्छा, अब तक साटिन के आ रहे थे, अभी महा से जरी आएगी। जरी जो है वो 6 दिन ही धराई जाती है पूरे साल में। हाँ, अमावस से लेके चतुर्थी तक। ओके ओके अमावस से चतुर्थी तक, हाँ बीच में आती है, ओके बीच बीच में आती है जरी के वस्त्र, फिर आपके किनखाब के वस्त्र वो आते हैं, लेकिन अब शाटिन नहीं आएंगे। ओके। तो ये हम माघ में है, यानी जो गुसाई जी उत्सव है वो सब पास कर चुके हैं हम। हाँ पार कर चुके हैं, और इसमें एक चीज स्किप हो गई, वो है मकर संक्रांति। जी जी। उसमें छींट के वस्त्र आते हैं, हम्म। उसमें हाँ हाँ। छींट के वस्त्र आते हैं, तो वो छींट कॉटन रहती है। जी जी। उसके बाद कॉटन पे जरी आएगी। छींट के वस्त्र आते हैं। उसके बाद फिर वापिस शाटिन, किनखाब, और फिर अब ये जो माघ की जो अमावस आएगी, गुजराती की पोष मद अमास, उस दिन से जरी के वस्त्र स्टार्ट हो जाते हैं। तो 5 दिन जो है वो जरी के वस्त्र आएंगे। हम्म। जैसे दामोदर दास हरसानी जी के उत्सव चतुर्थी के दिन आता है, तो उस दिन श्वेत जरी के वस्त्र आते हैं, श्वेत जरी के वस्त्र और किरीट मुकुट आता है। तो ये क्रम अपना हुआ। अब वसंत पंचमी से 40 दिन न जरी आएगी, न शाटिन आएगी, न आपके मलमल आएंगे। गदल अभी भी 2 रहेगी, वसंत पंचमी अच्छा में भी 2 गदल रहती है। हाँ, गदल मंगला में 2, बिकॉज आई हैड डन वसंत पंचमी in नागपुरा in 2019। मंगला का टाइम था सवेरे 5:15 एंड द टेम्परेचर वॉज 4 डिग्री। जी, मतलब तो हाँ ठंड तो रहती है उस समय भी। जी। तो 4 डिग्री में 2 गदल नहीं होगा तो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉन्ट्रास्ट आता है। ओके। जैसे जैसे सपोज करिए कि अपने 2 गदल धरते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई 2 गुलाबी धर दी, 2 फिरोजी धर दी, ऐसे नहीं। अंदर की केसरी, बाहर की हरी, ये कॉन्ट्रास्ट था। कि बाहर ऊपर वाली हरी रहेगी, अंदर वाली केसरी रहेगी। या ऐसा हो सकता है जैसे दूसरे दिन का क्रम था कि अंदर वाली गुलाबी थी, बाहर वाली हरी थी। तो इस तरह से वो कॉन्ट्रास्ट की आती है। तो अब जैसे ना मलमल आएंगे, ना आपके जरी के आएंगे, ना शाटिन के आएंगे, तब कौन से वस्त्र आएंगे? अब आएंगे पोपलिन के वस्त्र। वो क्या होता है? थोड़ा मोटा कपड़ा होता है। अगर लौकिक भाषा में कहे तो जिसका पेटीकोट बनता है। ओके। जो लेडीज जो पेटीकोट जिस मटेरियल का पहनती है, उसको अपने ये पोपलिन बोलते हैं। ओके। पोपलिन इज अ इंग्लिश वर्ड। ओके। और इसमें कुछ लोग जगन्नाथी भी बोलते हैं। और इसको मैं स्पेसिफाई करूं तो जो पायजामे का कपड़ा होता है, सफेद, जो पुराने जमाने में जो सफेद पायजामे और वो जो रात को नाइटवेयर पहनते थे, वो जो मोटा कपड़ा होता है, वैसे वस्त्र आते हैं। तो वो अभी आपको कलर वाइज नहीं मिलेंगे, बट अगर आप मार्केट में पोपलिन बोलते हो, जैसे हमारे तो यहाँ पोपलिन बोलते हैं, तो आसानी से मिल जाता है। तो वो मलमल से थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि उस टाइम पे वेदर स्प्रिंग है, ना गर्मी है ना ठंडी है, तो मलमल भी नहीं धर सकते, तो पोपलिन का वस्त्र आता है। तो अब वसंत पंचमी से, जैसे हमने एक राग का फेर देखा था रथ यात्रा पे, अब वसंत पंचमी से पूरे दिन सिर्फ वसंत चलेगा। हर क्रम में वसंत राग चलेगा टिल गोरी डांडा रोपण। मतलब 10 दिन। अब 10 दिन सिर्फ वसंत चलेगा। और जैसे ही होरी डांडा रोपण होगा, उस दिन से 2 राग खुलते हैं। एक काफी दिन के लिए और शाम के लिए आपका खुलता है गौरी, जिस दिन से धमार बैठती है। तो ये 2 राग उस दिन खुलते हैं, गौरी और काफी। अब वापिस जैसे जन्माष्टमी के दिन सारे राग खुले थे, जन्माष्टमी की बधाई बैठी, उस दिन सारे राग खुले, वैसे ही श्रीनाथ जी के पाठोत्सव से सारे राग खुलते हैं। ये अभी हम कौन से महीने में है? ये हम माघ के महीने में है। गुजराती का माघ वध चल रहा है और व्रज का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। ओके। ब्रज का फाल्गुन कृष्ण
कृष्ण पक्ष चल रहा है और हमारा माघ वध चल रहा है, तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से सारे राग खुल जाते हैं और उस दिन से मोजाजी बड़ा हो जाते हैं। आप श्रीनाथ जी चरणारी में मोजाजी नहीं धरते। अगर ठंड रहती है तो श्रृंगार तक धरते हैं, फिर राजभोग में नहीं धरते। अब मोजाजी बड़े, अब आप देखो कि कैसे धीरे धीरे विंटर आई और अब कैसे धीरे धीरे विंटर जा रही है, तो सेवा क्रम में भी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ भी ऐसे नहीं होता है, वो सब एक एक करके होता है। अब मोजाजी बड़े हो गए, अब जो है वो आपके गदल में भी क्रम में फर्क आता है। जैसा मैंने लालन में देखा है कि भाई श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के दिन डोरिया की गदल आती है, शाटिन की नहीं आती है। ओके। तो आप देखो अब शाटिन यहाँ से भी हट गया, अब कॉटन आ गया यहाँ पे। तो वो यथा देह तथा देवे वाला क्रम यहाँ पे भी आ रहा है। और सामग्री भी फिर वैसी आती है, जैसे शीतकाल में उष्णोपचार के हिसाब से आपके सखड़ी की विशेष सामग्री आती है, दूध घर की वैसे विशेष आती है, आपका सुहाग सूट आता है, तो उस हिसाब से सामग्री राग हमने कवर किया। श्रृंगार तो जो आपका श्रावण से चला था, श्रावण से जो जड़तर वगैरह का श्रृंगार सब स्टार्ट हुआ था, वो वसंत पंचमी के अगले दिन तक सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। एक ही फर्क रहता है, प्रबोधनी से जड़ाव की कुल्हे स्टार्ट हो जाती है। ओके। बीच में ये हम कवर करना रहेगा कि मुकुट भी कुछ समय तक नहीं धराए जाते। हाँ, वो कौन सा टाइम? वो मैं सीरीज के एंड में कवर कर लूंगा पूरा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो मैं सीरीज के एंड में करूंगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई जड़ाऊ कुल्हे स्टार्ट होती है प्रबोधनी से लेके ये अमावस तक। तो इतने समय जो है वो, क्योंकि उस समय मलमल के वस्त्र का उतना वो नहीं रहता है और शाटिन की कुल्हे नहीं आती है, तो उस समय जड़ाऊ की कुल्हे आती है, हीरा की कुल्हे, प्रबोधिनी के पश्चात की कुल्हे, प्रबोधनी से ही। और श्रीनाथ जी तो खास करके श्रीनाथ जी गोकुलनाथ जी ने जो सिद्ध करवाई थी, इसका इतिहास बहुत विस्तृत है, सब जानते हैं इस इतिहास को, कि श्री गोकुलनाथ जी ने जड़ाऊ की कुल्हे, मोजाजी और मुकुट ये श्रीनाथ जी को भेंट किए थे। तो ये जड़ाऊ की कुल्हे प्रबोधनी के दिन आती है, जड़ाऊ के मोजाजी आते हैं, मोजाजी भी जड़ाऊ होते हैं टके हुए हीरा के। फिर उसके बाद उनके उत्सव के दिन आते हैं, फिर गुसाई जी के उत्सव के दिन आते हैं। तो ये कुल्हे जो श्री गोकुलनाथ जी की आज से 450-500 वर्ष प्राचीन है, वही कुल्हे धरते हैं श्रीनाथ जी। तो ये जड़ाऊ कुल्हे का क्रम है। फिर मीना की कुल्हे आती है श्री कल्याण राय जी के उत्सव के दिन, जो श्री गुसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र है, श्री गोविंद राय जी के पुत्र, उनके उत्सव के दिन मीना की कुल्हे आती है। तो ये भी आई थिंक वर्ष भर में एक बार ही आती है, जब श्रीनाथ जी मीना की कुल्हे धरते हैं। तो ये सारे बहुत ही। फिर इसके बाद जो है, अगर हम और आगे बढ़े, अब डोल तक का यही क्रम रहता है, डोल तक यही क्रम रहेगा। अब जो डोल के बाद यानी कि चैत्र कृष्ण एकम और हमारा फागण वध एकम, डोल हो गई। अब दूज से लेके अमावस तक वापिस जरी का क्रम स्टार्ट होगा। कब से और इस फागण वध बीज गुजराती के हिसाब से और चैत्र कृष्ण द्वितीया ब्रज के हिसाब से जरी के वस्त्र प्रारंभ हो गए, जिसको हम द्वितीया पाटोत्सव कहते हैं। तो द्वितीया पाटोत्सव से जरी के वस्त्र प्रारंभ होंगे, वो अमावस तक चलेंगे। तो 14 दिन जो है वो फिर जरी का क्रम चलेगा और अब दत्तू का क्रम चलेगा वापिस से। तो ये जो पीरियड अभी चल रहा है वो सेम पीरियड मार्च एंड में होगा। क्योंकि आप देखो अभी और तभी दोनों वेदर सेम रहेंगे। अभी गर्मी जा रही है, ठंड आ रही है, तब ठंड जा रही होगी, गर्मी आ रही होगी। तो वो क्रम उस हिसाब से वो पूरा सेम रहेगा। और ये समझ अपने संवत्सर में पहुंच गए कि जब शीतकाल कम हो रही है एंड उष्णकाल का इज ऑन द राइज, तो फिर जरी क्यों धरते हैं? बिकॉज जरी मेरे हिसाब से तो इट्स मोर गर्म है ना जरी, तो वो क्यों धराई जाती है? इसमें एक और स्पेसिफिकेशन में करूंगा। अब वैसे वस्त्र मिलते नहीं है, ये सारे प्राचीन क्रम के और उस समय की वैसी मिलती थी। अब अगर किसी को मिले तो प्रभु कृपा है। वो अभी की जरी और तभी की जरी में अंतर होता है। ओके। अभी जैसे
अपने ठाकुर जी को ब्रॉकेट वाली जरी धरते या बहुत मोटी पतली जरी धरते हैं, बट जो रियल जरी है, अगर आप बनारस साइड जाओ, बनारस में आज भी मिलती है, श्रीनाथ जी लालन के लिए वहीं से जरी के वस्त्र आते हैं, तो अगर आप वहां जाओ, वहां आपको रियल जरी के वस्त्र मिलते हैं, वो सिल्क पे होते हैं। तो सिल्क इज नॉट दैट हैवी, सिल्क बहुत पतला होता है। तो लिस्मा जरी है तो वो लहरिया की डिजाइन वाली हो गई, जो अभी आपके लाल जरी के वस्त्र में आपने कवर की थी, तो वो कपड़ा उतना मोटा नहीं होता है। फिर किनखाप में भी आप देखो तो सिल्क में छोटी छोटी बुट्टी आती है, गोल्डन, अलग अलग कलर की। समझ गया। तो अभी वो जरी आएगी, क्योंकि अभी उष्णता बढ़ानी है, और जो उस समय की जरी आएगी उसको ताश का कपड़ा बोलते हैं। अभी लोग ताश के नाम पे कुछ भी दे देते हैं, बट ताश का कपड़ा इज लाइक दोरिया का कपड़ा। कैसा कपड़ा होता है? एक दोरा धागा होता है कॉटन का, और एक जरी का तार होता है। ऐसा पूरा जरी का कपड़ा जो होता है उसको ताश का कपड़ा बोलते हैं। तो अब इसमें आप देखो, आपको इसमें वो न चुभेगा ना उसमें आपको ज्यादा गर्मी होगी। ओके। तो ये कपड़ा उस समय आता है। तो ये इसीलिए उस समय। और अब इसमें ओढ़ाने का क्रम देख ले तो प्रबोधनी से एक रजाई से स्टार्ट होती है, गोकुलनाथ जी पे 2 जाती है, गोसाई जी पे 3 जाती है, फिर वसंत तक 4 भी जा सकती है। जैसी जहां पे ठंड वैसी उतनी रजाई की क्वांटिटी और गदल की क्वांटिटी बढ़ती है। इसमें कोई फिक्स क्रम नहीं है, इसमें आपको जैसी ठंड लगती है वैसे ही आपके ठाकुर जी को लगती है। तो प्रबोधनी से जो रजाई शुरू होती है, चादर के ऊपर जो रजा, अब तक हमने देखा कि चादर के ऊपर मलमल की चादर, फिर हमने देखा कि दशहरा से दोहड़ आ जाती है। दोहड़ यानी कि कॉटन की भी दोहड़ होती है और जरी की भी दोहड़ होती है। जरी का कपड़ा अस्तर, उसको हमने सी के पाइपिंग लगा दी, ये जरी की दोहड़ हो गई। और मलमल का कपड़ा नीचे अस्तर, उसको सी दी, वो मलमल की दोहड़ हो गई। तो दशहरा से लेकर प्रबोधनी तक ये दोहड़ आती है। ये शयन की बात, मतलब शैया जी की बात कर रहे हैं या फिर ओढ़ाने पे? हाँ 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 हाँ। और प्रबोधनी से लेकर डोल तक रजाई आती है। और फिर अब वापिस विद्या पाठ से लेके अमावस तक दोहड़ आती है। तो अगर जैसा कि आपने कहा गर्मी, तो उसमें मलमल की दोहड़ धर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है तो हम मलमल की दोहड़ धरते हैं। और फिर अब वापिस संवत्सर से आपकी रंगीन चादर शुरू हो गई चादर में। तो ये हमने पूरा वार्षिक क्रम देखा कि इसमें कैसे क्या क्या किन किन मेजर तिथि। अब आपने ये तिथि लिख ली है ना, अब आप टिप्पणी खोलो, ये तिथि आई, बस आपका क्रम चेंज हो गया। इट इज दैट सिंपल। तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन जॉट डाउन विद द तिथि कि अगर ये तिथि आ रही है, इस तिथि से मेरा सेवा में परिवर्तन ऐसा हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक वाघा आता है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ओढ़नी आती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रजाई आती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा दत्तू आता है। और श्रृंगार की अगर हम बात करें कि मुकुट कब धराए कब नहीं धराए? मुकुट, हाँ, मुकुट आपका अक्षय तृतीया से लेके आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक नहीं आता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से फिर मुकुट स्टार्ट होता है। ये मैं श्रीजी लालन की बात कर रहा हूँ, आप अपने गुरुघर के हिसाब से देख सकते हैं। श्रीजी लालन में अक्षय तृतीया, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, वैशाख सुद एकम, वैशाख सुद एकम को लास्ट मुकुट आता है। फिर सीधा मुकुट आषाढ़ शुक्ल एकादशी पे आता है। मतलब 3 महीने ही हुए। जी जी जी, इतने समय मुकुट काचनी नहीं आते हैं। मुकुट आता है लेकिन किरीट आता है या खूप आता है, बट मुकुट काचनी नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, मुकुट काचनी नहीं आती। तो काचनी नहीं आती है ऐसा कहना चाह रहा है? तो काचनी की जगह पे क्या धराते हैं? जैसे सपोज करिए किरीट मुकुट धरा है, तो किरीट मुकुट पे पिछोड़ा भी आ सकता है, धोती ऊपरना भी आ सकता है, और लालन को तो सिर्फ ओढ़नी रहेगी। तो ये क्रम है। ओके। किरीट और खूब पे धोती ऊपरना भी आएगा। जैसा कि मैंने कहा, दामोदर दास अरसानी जी के उत्सव के दिन किरीट मुकुट आता है, तो उस दिन काचनी तो आती नहीं है, उस दिन चाकदर वाघा आता है। अब ये जो आपका आषाढ़ शुक्ल एकादशी से मुकुट शुरू हुआ, ये गोपाष्टमी तक आएगा। ओके। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेके गोपाष्टमी तक मुकुट आता है। अब गोपाष्टमी से जो मुकुट बंद होगा, बस
15 दिन तक मुकुट आएगा, जैसे आज भी मुकुट का श्रृंगार था। अब आज के बाद मुकुट जो है वो सीधा गोपाष्टमी पे आएगा, 15-16 दिन के बाद। अब मुकुट नहीं आएगा, अब सीधा मुकुट, अंतिम मुकुट 16 दिन के बाद आएगा। तो वो जो मुकुट आया, अब उसके बाद श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के दूसरे दिन से आएगा। Okay, which is Ashad, right? नहीं, दैट इज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बाद से, और गुजराती माघवत। Okay. और ये जो गोपाष्टमी है वो उसकी तिथि क्या रहती है? ये आपकी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तक कार्तिक। सुद आठम। तो मतलब 4 महीने मुकुट नहीं आएगा अभी। नहीं आएगा। इसका ऐसा क्रम है कि जब मोजा जी आते हैं तो मुकुट नहीं आता है, ओके। वो किरीट मुकुट आता है, और किरीट मुकुट के साथ में जो है वो चाकदार वाघा आएगा। जैसे अब तो जैसे वी हैव वेरिएशन इन उष्णकाल के, भाई पिछोड़ा नहीं धरना है तो धोती ऊपर ना धर दिए किरीट के ऊपर, बट शीतकाल में वो वेरिएशन नहीं होता है। तो शीतकाल में चाकदार के ऊपर किरीट मुकुट ही आता है। ओके। सो मतलब मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से वैशाख जेठ आषाढ़ मुकुट नहीं आता है, फिर कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ अब टिल फागुन, ये 4-5 महीने भी मुकुट नहीं आता है। नहीं आता है इतने महीने। मुकुट काचनी के श्रृंगार नहीं आते हैं। मुकुट आ सकता है। किरीट मुकुट आता है ना, खूंप आता है, ओके। बट मुकुट काचनी नहीं आते हैं। सो ये डिफरेंस है। गॉट इट। सो ये तो हो गया हमारा पूरे साल का परिवर्तन। नाउ थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो अभी वी आर वेरी क्लोज टू दिवाली। तो दिवाली के दिनों में हम क्या श्रृंगार, क्या सेवाक्रम रहता है एंड क्या क्या मनोरथ हम कर सकते हैं उन दिनों में? टाइम की मर्यादा है, अदरवाइज मैंने आपके श्रृंगार का पूरा क्रम सोचा था, बट अब टाइम की मर्यादा है तो आई विल कवर ओनली सिर्फ दिवाली का दिन। ओके। और दिवाली का दिन कवर करने में भी ऐसा है कि थोड़ा पीछे जाऊंगा, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, और 2 जगह पीछे जाऊंगा। एक, अगर व्यूवर्स को याद हो तो हमने गोपाष्टमी में भी थोड़ा दिवाली का पार्ट कवर किया था, और आपके रास में भी थोड़ा सा ये पार्ट कवर हुआ था, गोवर्धन पूजा वाला। रास में भी ये पार्ट कवर हुआ था। और अब गोपाष्टमी में कैसे कवर हुआ था, तो अब हम आते हैं कि भाई ठाकुर जी के जो पिताश्री है श्री नंदराय जी, ये वैश्य है। वैश्य यानी वणिक। जैसे हमारे में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब ये जो 4 वर्ण है, इनके 4 मुख्य प्रधान उत्सव है, फेस्टिवल है। तो वो कैसे, तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का सबसे बड़ा वार्षिक अगर कोई उत्सव या फेस्टिवल हो तो दैट इज रक्षाबंधन। ओके। क्योंकि उस दिन श्रावणी का उत्सव होता है। उस दिन उनके पूरे बहुत बहुत, जैसे हम गोस्वामी बालकों को दर्शन करते ही है कि भाई दे सेलिब्रेट इट वेरी ग्रैंडली, मतलब उसमें सब कुछ होता है। सो वो एक उत्सव हो गया ब्राह्मणों का। अब दूसरा, हम क्षत्रियों का, हम जो रघुवंशी क्षत्रिय है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा वार्षिक अगर कोई उत्सव हो तो वह विजय दशहरा, विजयादशमी, कि जिस दिन ठाकुर जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो वो हमारा वार्षिक उत्सव है। तीसरा, वणिक, वैश्य, बिजनेस क्लास, उनका सबसे बड़ा उत्सव है दिवाली। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि भाई कितना कुछ इसमें बिजनेस के रिलेटेड ही पूरा वो रहता है। तो वैश्य का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो है दिवाली। और शूद्र, और अगर आप अभी इनको देखोगे, अगर आप सेवा का क्रम देखोगे तो भी आप मुझे बोलोगे कि नहीं यार, ये सेवा का क्रम भी उसी हिसाब से अपना होता है इन चारों उत्सवों में। तो दिवाली का जो उत्सव है वो शूद्र का उत्सव है। शूद्र यानी वर्किंग क्लास, सेवक। तो आप देखो, रक्षाबंधन के दिन बहुत ही वैदिक रीति से ठाकुर जी राखी धरते हैं। दशहरा के दिन ठाकुर जी क्षात्र धर्म को पालन करते हुए कटार धरते हैं। श्रीनाथ जी कटार धरते हैं, और भी द्वारकाधीश वगैरह बहुत शस्त्र भंडार आते, तो ठाकुर जी उस दिन क्षत्रिय बनते हैं। अब आप अगर दिवाली देखो तो यहाँ ठाकुर जी का जो, जहां ठाकुर जी जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसको पूरा कैप्चर करके ठाकुर जी वैश्य बनते हैं, वणिक बनते हैं। और शूद्र जो है, शूद्र यानी उनकी सेवक, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। तो आप देखो कैसी पागलों की तरह होली खेली जाती है, कोई मर्यादा नहीं है उसमें। तो आप देखो ठाकुर जी ने कैसे, मतलब इट्स लाइक के जो पुरुष
पुरुष सूक्त भी कहता है कि भाई ठाकुर जी के ही, जो गीता जी में भी ठाकुर जी ने कहा कि ये चारों मेरे अंग है। हम इसको छोटा बड़ा करते हैं, बट ठाकुर जी कह रहे ये मेरे अंग है। तो कैसे? तो पुरुष सूक्त में इसका वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण है वो ठाकुर जी का मस्तक है, ये है। क्षत्रिय राजा जो है वो ठाकुर जी के बाहु है। आप देखो कि वेद कहां धारण करोगे? माथे पे। लड़ाई किससे करोगे? बाहुबल होगा तब। शूद्र वैश्य जो है वो हृदय है, और शूद्र जो है वो चरण है। सेवा कहां से करते हैं? चरण स्पर्श चरणारविंद में ही करते हैं ना, तो शूद्र चरण है। अब इसका अगर हमें कोई ऐसा फॉर्म देखना हो जहां ये चारों एक होते हैं, ठाकुर जी के श्रीअंग में ये चारों एक होते हैं, कब? भागवत जी में एक आता है, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अगर हम बाल मुकुंद जी का स्वरूप देखें तो पीपल के पत्ते में वो बालक शयन कर रहा है, उसने अपने राइट हस्त से अपने लेग को, इसका वर्णन शिक्षा पत्र में भी आता है, दूसरे शिक्षा पत्र में दूसरी तरीके से आता है, बट यहां मैं इसको एक दूसरे तरीके से ले रहा हूं। तो वहां ठाकुर जी अपने चरणारविंद का अंगुष्ठ अपने मुखारविंद से चूसते हैं। तो यहां क्या? क्षत्रिय, चरण इस शूद्र, हृदय पे चरण लग रहा है इस वैश्य, एंड मुख है वो ब्राह्मण। तो ये क्लासिफिकेशंस हमारे हैं, ठाकुर जी के लिए चारों एक है। अब आते वापिस दिवाली पे। तो भाई वैश्यों का वार्षिक उत्सव दिवाली, तो नंदराज जी के घर में भी ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, इंद्र की पूजा होती है, बाकी दूसरे होते हैं। तो इट इज वेरी, यशोदा जी भी उस दिन धन का जो है वो धोते हैं, उनको जो भी उनकी पूजा होती है वो सब यशोदा जी करते हैं। तो दिवाली का सेवाक्रम ये रहता है, इट इज ऑल्सो लाइक 2 days सेलिब्रेशन लाइक जन्माष्टमी एंड नंद महोत्सव। ऐसे तो आपके 7 श्रृंगार है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम सिर्फ दिवाली को कवर करें अभी, क्योंकि 7 करने जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, अभी मैं सिर्फ 2 दिन कवर कर रहा हूं, दिवाली और अन्नकूट। तो जैसे इस साल चतुर्दशी के दिन ही दिवाली है, तो पहले मंगला में चतुर्दशी का अभ्यंग होगा, जो रूप चतुर्दशी का अभ्यंग है। सेवाक्रम 13 के दिन आ जाएगा, लेकिन अभ्यंग चतुर्दशी के दिन ही होगा। कब होगा? ब्रह्म मुहूर्त में होगा। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो तो अपनी जगह पे है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू पुष्टि मार्ग, बट दैट इज रिलेटेड टू द्वारका लीला। ये द्वारका लीला की स्टोरी है कि भाई उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। तो ठाकुर जी ने उस दिन जो है वो नरकासुर का उद्धार किया था, और 16,000, जो हम कहते हैं कि ठाकुर जी ने 16,100 विवाह किए थे, तो ये 16,100 स्त्रियों को ठाकुर जी ने रेस्क्यू किया था उस दिन नरकासुर से युद्ध करके। तो ये नरक चतुर्दशी का वो दिन है। तो उस दिन मंगला का अभ्यंग हो गया। अभ्यंग के बाद उस दिन फारूकशाही के वस्त्र आते हैं, रुपेरी फारूकशाही जरी के वस्त्र, जागदार वागा, और ठाड़ा वस्त्र जो है वो आपका केसरिया रंग का आता है या पीले रंग का आता है, ये आपके सिल्क का, दरियाई का। कुले जोड़ आते हैं, रुपेरी जरी की कुले, 5 का जोड़। आभरण जो है वो मिल्मा की 3 जोड़ी के श्रृंगार होते हैं, सेम एज जन्माष्टमी। जैसे जन्माष्टमी में 3 जोड़ी के श्रृंगार होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, बस यहाँ पे भी और वहां पे भी एक ही, थोड़े थोड़े नवरत्न के भी आभरण आते हैं, कंप्लीट नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं। तो जैसे अगर हम श्रीनाथ जी के चित्र जी प्राचीन देखें तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 कलर दिखेंगे, रेड, व्हाइट और ग्रीन। तो ये 3 जोड़ी है, माणिक, हीरा, पन्ना। इसी तरीके से पूरा 3 जोड़ी का श्रृंगार, उसमें बीच बीच में नवरत्न के हार वगैरह, कटला वगैरह आ गया, मकराकृत कुंडल आते हैं, और गादी का श्रृंगार भी वैसा ही 3 जोड़ी का भारी होता है। तो मंगला का क्रम हमने देखा कि इस वर्ष दोनों संयुक्त है तो अभ्यंग होगा रूप चतुर्दशी का, अन्यथा दिवाली का अभ्यंग होता है। तो मंगला हो गए, अभ्यंग हो गया, श्रृंगार हो गए, राजभोग तक नॉर्मल क्रम है। राजभोग में विशेष उस दिन जो है वो एक प्लेटर आता है, सकड़ी का प्लेटर आता है, उसमें पद के हिसाब की सामग्री आती है, गुड़ के गूंजा पुआ सुहारी, गोधन पूजन व्रज की नारी। तो ये प्लेटर भी आता है और ये पद भी गाता है। जैसे अभी परसों जो है वो दिवाली के आगम का श्रृंगार होगा नवमी के दिन, तो उस दिन भी ये पद गवेगा और उस दिन भी ये प्लेटर आएगा। तो इसमें गुंजा, सुवाली, फिर आपके दिवड़ा,
ये सारी प्लेटर आता है ओके। राजभोग में अ, सामग्री के साथ। ये बात करें कि दिवाली के आगम के श्रृंगार यानी क्या, कितने दिन धरते हैं और कब तक धरते हैं? बेसिकली मैंने जैसा कि कहा कि आपके श्रृंगार 7 होते हैं, 7 दिन आपके श्रृंगार आते हैं। तो यही 7 श्रृंगार जो है वो आपके दशहरा के बाद से जब जब तिथियां तब तक वो श्रृंगार होते हैं। अब इसका अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 7 दिन के 7 श्रृंगार हो गए, और 2 एक्स्ट्रा होते हैं, एक दिन अभ्यंग का होता है और एक दिन मुकुट काशनी होते हैं। तो ये खाली दिन पे, जैसे आज का दिन खाली था, आज श्रीनाथ जी ने मुकुट काशनी धरे, तो ये नियम का श्रृंगार है, लेकिन इसका दिन फिक्स नहीं है। तो इसी तरीके से अब कल रूप चतुर्दशी का श्रृंगार होगा, परसों दिवाली का श्रृंगार होगा, और फिर तरसों से यानी दशमी से आपके श्रृंगार प्रारंभ हो जाएंगे। आगम के श्रृंगार। आपके श्रृंगार का अर्थ होता है तिलकायत के श्रृंगार। ये जो 7 दिन है उसमें श्रृंगारी सिर्फ तिलकायत रहते हैं, और किसी बालक और किसी घर के बालक को उन दिनों के में अधिकार नहीं रहता। इस दिन श्रृंगारी भी आप रहते हैं और ये श्रृंगार भी फिक्स रहते हैं। अगर तिथि, जैसे इस साल अपन अपने देखे तो एक तिथि का क्षय है, मतलब चतुर्दशी के दिन ही दिवाली है, और अमावस के दिन अन्नकूट है। तो और लेकिन 2 दशम है, तो उस हिसाब से जो है वो पहली दशम को दशमी का, दूसरी दशम को एकादशी का, 11 को 12 का, 12 को 13 का, 13 को चतुर्दशी का, और चतुर्दशी के दिन दिवाली का श्रृंगार आएगा, और अमावस के दिन अन्नकूट। तो इस तरह से जो है वो पूरे उसके क्रम की सीरीज चलेगी। ओके। तो ये हमने राजभोग तक की बात की। अब राजभोग में ठाकुर जी फिर हटड़ी में विराजते हैं। हटड़ी रोज होती है? हटड़ी रोज होती है? हटड़ी में रोज हाँ, अब आपके श्रृंगार प्रारंभ होंगे तब से अब हटड़ी रोज आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आई थिंक मथुरा जी के घर में 8 से ही स्टार्ट हो जाती है, कई घरों में पहले भी स्टार्ट होती है। ओके। तो वो घर घर के हिसाब से फिर रीच चेंज होती है। एंड हटड़ी में विराजे, उसके बाद कीर्तन हुए एंड फिर वहां से ठाकुर जी? नहीं, ये तो अनोसर में हटड़ी में विराजते हैं, फिर उत्थापन होते हैं, उत्थापन के बाद संध्यारती होती। अब ये संध्यारती का एक बहुत विशेष क्रम है, वैष्णवों के घर पे नहीं होता है, मंदिरों में और वैसे होता है, गुरुघरों में होता है। ये क्या क्रम है? ये कान जगाई का क्रम है। तो अब जैसे क्या होता है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास संध्या के समय सारी गाय आती है गोवर्धन चौक में। ये मैं श्रीजी लालन का क्रम कवर कर रहा हूँ, तो मैं उसी क्रम के हिसाब से बात करूंगा। तो गोवर्धन चौक में सारी गाय आ गई। अब सुखपाल में नवनीत प्रिया जी पधारते हैं। सुखपाल इज लाइक अ पैलेंक्वीन। तो गोवर्धन चौक की सीढ़ी पे आप विराजते हैं। श्रीनाथ जी का क्रम उस समय अंदर ही चलता है। अब ये सुखपाल में पहले आपको जो है वो चपटिया में भोग धराया जाता है गोटा दूध का, और फिर आपकी बीड़ा वगैरह का क्रम होता है। फिर आपकी आज्ञा से टिकेत जो है वो कान जगाई करते हैं। तो कान जगाई बेसिकली गौए के कान में ये कहते हैं कि अब कल जो है वो गोवर्धन पूजा है, तो आप सब टाइमली पधारना। और दूसरे कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था, मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कि भाई गायों के कान में इंद्र का वास होता है, तो उसमें लाइक एक टाइप ऑफ चुनौती कि भाई अब कल तो गोवर्धन पूजा हो के रहेगी, जो हो सकता है वो कर लेना। तो इट्स लाइक दैट कि भाई कान जगाई होती है कि भाई कल अब आ जाना, आप जल्दी जल्दी, कल जो है वो गोवर्धन पूजा होगी। अब सब गाय पधार जाती है। गाय पधारने के बाद ठाकुर जी जो है, सॉरी, निज मंदिर में नहीं, हटड़ी में पधारते। कांच की रतन चौक में बहुत बड़ी हटड़ी होती है, वहां आप पधारते हैं और वहां आप सबको दर्शन देते हैं। और फिर हाँ, हटड़ी का क्रम ग्रह सेवा में होता है, कान जगाई का क्रम नहीं होता है। हटड़ी का क्रम वी कैन डू इन ग्रह सेवा। एंड अगर आपको क्रम जानना हो तो पुष्टि शनिवार की चैनल पे हटड़ी मनोरथ करके एक वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। अप्रोप्रिएट क्रम है, उस हिसाब से सजावट वगैरह हो सकती है। दैट इज अप्रोप्रिएट क्रम, और उसमें आप उससे अधिक क्रिएटिविटी कर सके, दैट इज ऑल्सो वेल गुड। बट हाँ, एक चीज यहाँ मैं प्रिकॉशन ये कहूंगा कि दीपक जितना हो सके ठाकुर जी से दूर रखें। कई बार हम बहुत क्लोज दीपक या दीप मालिका कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे अब वो बाल भाव आ जाता है कि भाई बच्चे क्यूरियस होते हैं, या उनको जैसे होता है ना, बहुत मंदिर हमारा छोटा होता है, ठाकुर जी इधर उधर, कहीं हमारा हाथ लग गया, कहीं ठाकुर जी खेलते खेलते कहीं कुछ, तो ये ठाकुर जी को श्रम होता है फिर। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी कि भाई
दिए का डिस्टेंस ठाकुर जी से होना चाहिए। या अगर दूसरे शब्दों में देखने जाए तो भाई उष्णता भी तो लगती है, गर्माहट लगती है दियो की, तो ये थोड़ा एक भाव प्रधान रूप से इसको देखना चाहिए जी। अब उस दिन ये एक विशेष क्रम होता है, वर्ष में 4 दिन ये होता है, ये क्रम, दिवाली उसमें से एक है। प्राचीन चित्र जी भी प्राप्त होते हैं, इफ आई विल गेट आई विल शेयर। उस दिन वेणु जी के साथ श्रीहस्त में वेत्र आते हैं। ये 4 दिन होता है। कब कब होता है 4 दिन? दान एकादशी के दिन वेणु, जैसे हम क्या करते हैं कि भाई वेणु जी धर दी हस्त में, कमल छड़ी या फूल छड़ी धर दी, फिर नीचे में 2 वेत्र आ गए। लेकिन इसमें क्या होता है, वेणु जी के साथ में वेत्र आता है और एक वेत्र नीचे जैसा नॉर्मल आता है वैसे आता है। तो दिवाली के दिन, दान एकादशी के दिन, गोपाष्टमी के दिन, ये क्रम गोपाष्टमी के दिन भी रहेगा, और कुंज एकादशी के, नहीं, होली के दिन या कुंज एकादशी, आई एम नॉट, मेरे को अभी इस वक्त थोड़ा कंफ्यूजन है, बट कुंज एकादशी या होली, 2 में से एक दिन ये क्रम होता है कि ठाकुर जी हाथ में ठाड़ा वेत्र रखते हैं। तो ये 4 दिन जो है वो ठाकुर जी हस्त में ठाड़ा वेत्र रखते हैं। उसमें से दिवाली एक है। अब उसके बाद जो है वो थोड़े श्रृंगार हल्के हो जाते हैं, शयन भोग के बाद थोड़े श्रृंगार हल्के हो जाते हैं, और मंदिर में चालू क्रम रहता है, अपने यहाँ थोड़ा क्रम चेंज होता है, तो हल्के श्रृंगार हो गए। अब जो है वो वापिस शयन भोग के बाद पूरा खंड पाठ जैसे राजभोग वत पूरा लग जाता है, और नवनीत प्रिया जी तो पूरी रात हटड़ी में ही बिराजते हैं कांच की। और जो है वो अब क्या होता है, चौसर का खेल होता है। चौसर यानी चौपाट। तो ये जैसे अगर हम गुजरात में हमारे सातम आठम जैसे फेमस है, वैसे ही अन्य जगहों पे दिवाली फेमस है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो जुआ जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो उस दिन ठाकुर जी और स्वामी जी के बीच में चौपाट का खेल होता है, और चौपाट के पद आते हैं शयन के बाद। और उस दिन जैसे मैंने नंद महोत्सव के दिन भेंट वाली बात कही थी, वैसे ही यहाँ पे भी भेंट आती है दिवाली के दिन, शयन के बाद ठाकुर जी को भेंट आती है कि भाई आप इससे आर यू जी नाउ वी आर तो फिर से आपको पूरा बताना पड़ेगा। उस दिन से कुछ बता रहे हैं चौसर का वाला? हाँ, चौसर का खेल, चौसर का जो है वो जैसे जुआ टाइप, ये वी विल नॉट यूज दैट वर्ड, बट होता वैसा ही है। तो उस दिन भी भेंट होती है, जैसे नंद महोत्सव पे भेंट होती है, वैसे यहाँ पे भी भेंट होती है ठाकुर जी को कि भाई आप इससे खेलना। अब उस भेंट का क्या होता है, बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे, तो दैट आई विल रिफर कि भाई आप अपने गुरु घर के हिसाब से जैसे जो होता हो वैसे करें। अब ये रात पूरी इस तरह से गई, पासा वगैरह का खेल हो गया। दूसरे दिन सवेरे जो है वो वापिस से मंगला के दर्शन में हल्के श्रृंगार रहते हैं। श्रीनाथ जी को कुले जोड़ वगैरह हल्के श्रृंगार है, जोड़ नहीं रहता है, चोटी नहीं रहती है, हल्के श्रृंगार रहते हैं। लालन को भी उसी तरह से हल्के श्रृंगार। ये अब मैं वैष्णव के घर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बत्ती के श्रृंगार ही रहते हैं नवनीत प्रिया जी को। वैष्णव के घर पे जो है वो आप फारूक शाही का वाघा जो धरते हैं, हाँ, अब यहाँ पे वाघा धर के ठाकुर जी फोड़ते हैं जन्माष्टमी की तरफ। जैसे जन्माष्टमी पे हल्के श्रृंगार के साथ फोड़ते हैं, वैसे दिवाली पे भी फोड़ते हैं। तो वो हल्के श्रृंगार के साथ फोड़े, मंगला का क्रम हुआ। फिर अगर जैसे हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि भाई जब तक श्रीनाथ जी श्रीजी लालन अन्नकूट ना रोक ले अपने घर में नहीं होता है, और अपने घर में वो 4 दूने के भाव से ही जो भी होता है वो होता है। तो इसलिए उस दिन वैष्णव के घर पे तो वो क्रम नहीं रहता। अगर जहां कहीं गुरु आज्ञा से हो रहा हो तो दैट इज गुड, बट नॉर्मली वैष्णव के घर पे अन्नकूट के दिन ही वैसा क्रम हो, वैसा बहुत कम होता है। तो वापस
पूरा श्रृंगार होता है दिवालीवती। लेकिन यहाँ एक श्रृंगार में फेर आता है, जो एक व्यूअर ने पूछा था, तो मैं बताता हूँ। दिवाली के दिन गोकर्ण नहीं आता है, अब गोकर्ण आता है। अब कुल्हे के पीछे पान, गोकर्ण और फिर उसके ऊपर जोड़, अब गोकर्ण आता है। गोकर्ण कान जगाई से पहले नहीं आता है। और उसके साथ में एक लाल, वो जो जन्माष्टमी का जो हम धरते हैं पीताम्बर, जो रास में भी हमने धरा था, गोपाष्टमी में भी धरा था, वही श्रीनाथ जी के श्रीहस्त में आता है और लालन को पीछे से आता है ओढ़नी के ऊपर, वो पटका। और फिर राजभोग वध क्रम, फिर गोवर्धन पूजा होती है मंदिरों में, तो वैसे गोवर्धन पूजा और फिर अन्नकूट। अब यहाँ किसी व्यूअर ने पूछा था और आपने भी कहा कि हम इसको कवर करेंगे कि वैष्णवों के घर पे गोवर्धन पूजा होती है कि नहीं होती है। दिस इज कंप्लीटली, अगेन आई विल से, बिटवीन यू एंड योर गुरुदेव। अगर आपके गुरु घर से वैसी आज्ञा होती हो तो बिल्कुल होती है गोवर्धन पूजा। अन्यथा जो मैंने देखा है जनरली, वो ये होता है कि जब वैष्णव 4 दूना का मनोरथ करते हैं, अपने यहाँ तो अन्नकूट भी नहीं कहा जाता वैष्णव के घर, तो 4 दूना कहा जाता है, या मुट्ठी मग कहते हैं जिसको गुजराती में। तो जब ये मनोरथ होता है तो क्या होता है कि जब ठाकुर जी को पधरा के लेके जाते हैं, जहाँ अन्नकूट का भोग की सजावट होती है, वो जो टाइम पीरियड है, तब ये गोवर्धन पूजा के पद होते हैं और भावना की जाती है कि पूजन चलेरी गोपाल गोवर्धन, पूजन चलेरी गोपाल। तब ये पद होते हैं और उस भाव से जो है वो कुनवारा के सामग्री के भाव से वो कुनवारा की सामग्री आती है और फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है वो भोग आ जाता है। तो ये वैष्णव के घर में मैंने जो क्रम देखा है और जो गुरु घर की आज्ञा से देखा है वो इस हिसाब का है। बाकी गोवर्धन पूजा होती है नहीं होती है, ये स्पेसिफिकली वेरी पर्सनल मैटर। आप गुरु घर की आज्ञा से चले, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड एवरीवन। ओके, सो ये था इसका क्रम। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है आज का। सो आई एम श्योर दिस इज़ वन सेशन दैट लोगों को बार बार देखना पड़ेगा, एंड मुझे भी बार बार देखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम उमंग भाई। इस चीज़ को फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार, या एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक योर लीव नाउ, काफ़ी लेट हो चुका है। आई थिंक आपकी एक चीज कवर करनी रह गई, आपका क्वेश्चन जो 5 था कंपैरिजन वाला। हाँ, वो फिर अगले सेशन में कर लेंगे, राइट? अभी समय की काफ़ी लिमिटेशन आ चुकी है। सो विल टेक योर लीव एवरीवन। हैव अ गुड नाइट। जय श्री कृष्णा। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण।